लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको जिम चलाना है, जिनकी जिम रेंट पे है और बहुत सारी चीज़ें, वो 2-4 हज़ार 5,000 रुपये के लिए उनको क्या कहेंगे, हाँ तेरी बॉडी बन जाएगी, तो एक काम कर ले, तो ये 2-3 चीज़ें लिया, इंजेक्शन मैं ला देता हूँ और तेरा काम हो जाएगा, तेरी बॉडी ऐसे हो जाएगी, मतलब बिल्कुल बढ़िया बॉडी होगी। और आज के टाइम पे ये वीडियो आप काटोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, काटना मत, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज के टाइम पे ना, जैसे दुकान पे आप आटा चावल लेने जाते हो ना, वैसे स्टेरॉइड बिक रहे हैं। क्या डेडिकेशन है। जिम नहीं, जिम लवर जिसे बोलते हैं ना, जिम रियल जिम। जो आदमी जिम करने से मोहब्बत करता है ना, वो किसी भी तरीके से जिम करना चाहता है। अच्छा, अगला जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो लड़कियों पे होने वाला है। बहुत सारे हमारे मैं इंडियन कल्चर की बात करता हूँ, ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को, घर की लड़कियों को जिम नहीं भेजते। हाँ बहुत है। क्या लड़कियों को जिम जाना चाहिए? पहली चीज़। सेकंड चीज़, ये कंट्रोल क्या सही है? अच्छा, बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा भी देखा है, स्पेशली मुस्लिमों में, कि वो अपने बेटियों को तो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करते हैं, जाने नहीं देते हैं कि आप जिम नहीं जा सकते, और उनको स्टार्टिंग से बोला जाता है कि नहीं कुछ काम नहीं करना है, ये बैठे रहो। तो ऐसा क्यों है? मतलब देखो मेरी बात सुनो, डंडे सोच के नहीं मारता मैं। अच्छा, कोई ऐसा धर्म देख के नहीं? हम देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरा दीन है इस्लाम, मेरे दिल में मेरा प्यारा हिंदुस्तान, और मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ हर मजहब, हर धर्म का एहतराम। एहतराम का मतलब इज्जत। आप हनुमान जी के भक्त हो, आपको यही नहीं पता हनुमान जी का पहला नाम क्या था, आपको यही नहीं पता कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी क्यों पड़ा। क्या जाती थी और एक बीच में वो जाता था लंगूर। हाँ, एक लंगूर ज़्यादा। मैं जाके खा के आता था। बताओ, मंदिर था वहाँ हमारे यहाँ, हनुमान मंदिर, मैं वहाँ मंदिर पे भंडारा मंगलवार के दिन खा के आता था। आज आप टोपी पहन के जा सकते हो? यार किस बात का पॉडकास्ट है ना ये? हाँ मैं बता रहा हूँ, काटना मत इसे भी। अरे नहीं काटूंगा। कौन फैला रहा है नफरत? नेता है। अच्छा, जिम जाने पे ना बहुत सारे, मैंने वो भी सुना है, हार्ट अटैक के चांसेस भी आते हैं, जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये सच है? बताऊँ आपको मैं? बताओ। आप हैरान हो जाओगे, मैंने अपने जिम में ट्रेडमिल नहीं रख रखा। क्या? हाँ, मैंने अपने जिम में ट्रेडमिल नहीं रख रखा। जिम जब जो करते हैं, जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, हाँ, उनके पेनिस साइज में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। अरे हाइट रुक जाती है। हाइट रुकती नहीं है, हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ती है जिम जाने से? जिम जाने से हाइट बढ़ती है आपकी। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना। यार वो देखो, मैं कोई बात किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सिर्फ चना खा के अगर प्रोटीन लेवल आप पूरा कर लो ना, तो फिर तो 1500 का प्रोटीन मिल सकता है क्या? तो वो रियल नहीं होते? कैसे रियल हो जाएंगे यार? तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है सुल्तान जी, जो कि है फिटनेस इन्फ्लुएंसर। इन्होंने मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप में 2023 में सेकंड आ चुके हैं, और इसके साथ में पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। 1.7 मिलियन इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, और काफ़ी अच्छा अपनी फील्ड में कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया भाई, बहुत। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी दूर से इस पॉडकास्ट में आए हो, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी जो हमारा चैनल है, अभी हम स्टेबल हो रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हमें अच्छे-अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आके सपोर्ट करते हैं, और आपने हमें थोड़ा रखा कि हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। सब कुछ नहीं है, सबका जब शुरू में छोटा ही होता है, धीरे धीरे कई आदमी तो ऐसा होता है जो बहुत आगे निकल जाता है, तो ऊपर वाला चाहेगा आप भी बहुत आगे निकल जाओगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सुल्तान जी, जैसे कि आप फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग में हैं, हाँ। सोशल मीडिया पे कितना टाइम हो चुका आपको? देखो वैसे तो मैं बहुत कम टाइम देता हूँ, पर ये है कि मतलब ये 1.5-2 साल समझ लो आप। 1.5-2 इससे पहले अपने लिए सिर्फ हुँ। अपने लिए करता था, हुँ। अपनी आईडी को प्राइवेट करके रखता था, किसी से कुछ चीज़ शेयर नहीं करता था, जो फॉलो करते थे उनको समझा दिया करता था। लेकिन हाँ, फिर ये 1-2 साल में सब लोगों ने बोला कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप लोगों पे शेयर करो, कई ऐसी चीज़ें हैं सिखाओ। कुछ चीज़ें मुझे भी गलत लगने लगी थी, जो कि मैंने सोचा यार ये तो गलत हो रहा है, इसको कम से कम हम कुछ कर नहीं सकते तो बोल तो सकते ही हैं। तो उसके बाद से फिर मैं रेगुलर ही सोशल मीडिया पे आ गया। गलत जैसे कि स्टेरॉइड्स? हाँ, स्टेरॉइड मान लो, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट स्टेरॉइड ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत स जब मेरे जिम में ये सब होने लगा तो मुझे ये लगा कि यार जब मेरे यहाँ हो रहा है तो कहीं और भी होता होगा। बिल्कुल। अब आजकल के यंगस्टर हैं जिनकी एज 16-17 साल है, वो जिम जा रहे हैं। हुँ। अब वो जिम जा रहे हैं, एक तो उम्र में छोटे हैं, हुँ, हुँ। अब वहाँ गए, अब मान के चलो 18 साल उसकी एज है और वो गया 6 महीने से वो जिम कर रहा है, वो खुद अपने आप में मेहनत कर रहा है। हाँ। और उसके साथ में जानने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके तो 6 महीने हो गए, बॉडी तो तेरी बन नहीं रही, तू कैसे जिम कर रहा है? बॉडी तो तेरी बन नहीं रही। फिर भी चलो उसको इग्नोर करके वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन और करते हैं यार और मेहनत करेंगे, फिर वो बोलते हैं बॉडी तो तेरी बन नहीं रही। बोलने वालों की तो कमी है ही नहीं ना। सही बात है। तो ये होता था, तो फिर वो क्या करते हैं यार, अब कोई शॉर्टकट रास्ता ढूँढते हैं कि अब ऐसा क्या खाऊँ जिससे कि मेरी बॉडी जल्दी बन जाए और जिस
आपने मुझे बोला है ना उसको करके दिखाओ। ईगो ईगो पे ले लेते हैं, यही चीज नहीं करनी चाहिए। लोगों का तो काम है बोलना। बोलना। अगर आपने अच्छी भी बॉडी बना ली ना तो भी वो आप में कमी निकाल देंगे। भाई कंपटीशन जब खेला जाता है बॉडी बिल्डिंग में तो कोई एक ही गोल्ड मेडल जीतता है ना, सही बात है। दूसरे में कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, तो क्या उसने मेहनत नहीं करी? करिए। तो सेम यही है। तो लोग ये आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जाएंगे और अपने जो देसी गुरुजी हैं या कोई ट्रेनर है उनसे जाके पूछेंगे बताओ सर क्या करूं। अच्छा कई ऐसे गुरुजी हैं, मैं खुद अपने गुरुओं की बहुत इज्जत करता हूँ, वो इन सब चीजों से उन्हें दूर कर देते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको जिम चलाना है, जिनकी जिम रेंट पे है और बहुत सारी चीजें, वो 2-4 हजार 5 हजार रुपए के लिए उनको क्या कहेंगे, हाँ हाँ तेरी बॉडी बन जाएगी, तो एक काम कर ले, तो ये 2-3 चीजें लिया इंजेक्शन मैं ला देता हूँ और तेरा काम हो जाएगा, तेरी बॉडी ऐसे हो जाएगी, मतलब बिल्कुल बढ़िया बॉडी हो जाएगी। और वो बच्चे बेचारे भाग जाते हैं। आज के टाइम पे एक बात बताओ ना, 8-10 हजार रुपए आज के टाइम पे एक बच्चे के लिए क्या है? वो माँ बाप से भी जिद करके ले लेगा। ले लेते हैं। सही बात है। वो माँ बाप से जिद करके ले लेगा, वो ये कह देगा कि मुझे पढ़ाई में कोई जरूरत है, कुछ भी झूठ बोल के ले सकता है। वो ले लेते हैं स्टेरॉइड और उसके बाद जब वो लेना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो रुकते नहीं हो। ये नशा है एक तरीके से, नशा है। ये नशा है। तो स्टेरॉइड्स लेने किसको चाहिए मेन? स्टेरॉइड उसे लेना चाहिए जिसे एक कंपटीशन खेलना है, एक स्टेज पे खड़ा होना है। हम्म। देखो आज भारत के बॉडी बिल्डर, हमारे हिंदुस्तान के बॉडी बिल्डर कहाँ कहाँ झंडे गाड़ के आ रहे हैं आपको पता है? बहुत जगह तो वो क्या स्टेरॉइड नहीं लेते? लेते हैं। ऑफ कोर्स लेते हो। और मैं अपना बोल रहा हूँ, क्या मैंने नहीं ले रखा? लिया है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। पर एक प्रॉपर गाइडलाइंस, एक पता होता है मुझे कि मुझे कितना लेना है, क्या कब खाना है, क्या इसके लिए मुझे करना है जिससे कि ये मेरी बॉडी पे नुकसान ना दे। हाँ। उनको क्या पता, 18 साल की एज में उनको क्या पता? उनको तो ये पता है 3 टीके दे दिए लगा लो, सुबह शाम या 2 दिन बाद या कुछ भी। उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले रहा हूँ मैं, ये मेरी बॉडी में कहाँ काम करेंगे। डेका ले रहा हूँ मैं, वो बॉडी मेरे कहाँ काम के, सस्टानोल ले रहा हूँ मैं, क्या काम करेंगे, मालूम ही नहीं है। और आज के टाइम पे ये वीडियो आप काटोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। काटना मत, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज के टाइम पे ना जैसे दुकान पे आप आटा चावल लेने जाते हो ना, हाँ। वैसे स्टेरॉइड बिक रहे हैं। क्या जी हाँ। कर रहे हो? अब ये बहुत सारे बात, ये मेरी बात जो होगी ना वो कंट्रोवर्सी में आ जाएगी कि ये हो सकता है कोई बड़ी बात, लेकिन ये वीडियो काटना मत आप। नहीं 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 काटूंगा। ये बात सच है, स्टेरॉइड आज के टाइम पे लोगों के स्टेटसों पे बिकते हैं, ऐसा बिजनेस बन चुका है। आप किसी सप्लीमेंट शॉप वालों के पास जाओ और आप उससे पूछो मुझे ये चाहिए, वो सारी चीजें निकाल के ला के रख देगा। ये लो ये GRP6, ये लो HGH, लो ये टेस्टोस्टेरोन, लो ये बोल्डी, लो ये डेका, सारी चीज आपके काउंटर पे ला के रख देगा। बिक रहे हैं। उनका क्या, उनको तो पैसे बना ले। सिंपल सी बात है, आप दुकान कोई खोल के बैठा है, वो क्या करेगा? सही बात है। वो क्या करेगा? ले रहे हैं ना लोग। 16 साल की, मैंने तो 16-16 साल के लड़के देखे हैं स्टेरॉइड लेते हुए। जी हाँ, बताओ आप। और जिन्हें लेना चाहिए वो ले रहे हैं अपने प्रॉपर गाइडलाइन। उनके ट्रेनर हैं भाई, उनके ट्रेनर हैं जो समझाते हैं कि भाई आज इतना लेना है, 2 दिन बाद उतना लेना है, तेरे कंपटीशन के 3 महीने बचे हैं, तब तू स्टार्ट कर। ये थोड़ी है सालों भर स्टार्ट कर। सही बात। अब मुझे देख लो, अब मैं बल्की हूँ अभी, पेट मेरा हल्का सा निकला हुआ है, नहीं है मेरे हाथों में वेन्स, मैं दबा के खाता हूँ, मुझे जो मिल जाए मैं वो खाता हूँ। जैसा मर्जी वैसा चिकन मिल जाए, जैसा मर्जी वैसी रोटी मिल जाए, देसी घी मिल जाए, जो मर्जी मिल जाए मैं खाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑफ सीजन हूँ, मुझे अब ये सब चीजें अभी नहीं करनी। नहीं करनी। जिस दिन मुझे कंपटीशन खेलना है उस दिन 3 महीने, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। लोग बाग तो 2 महीने में भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो सालों साल रहते हैं, बीच बीच में ले लेते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो 3 महीने नहीं वो 5 महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं 5 महीने प्रॉपर डाइट पे आ जाऊंगा। प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट पे आ जाऊंगा। मुझे ये पता है कौन सा ऑयल खाना है, कौन सी चीजें खानी है, हाँ, जिससे मेरी बॉडी में फैट उतना पहुंचे, कार्ब इतना पहुंचे, प्रोटीन लेवल कितना पहुंचे, ये सब मुझे पता है। तो मुझे अगर कोई मुझे ये बोलेगा ना कि अरे भाई आपका पेट निकला हुआ है, जैसे कि आप मेरे कमेंट्स कुछ लोग पढ़ लेना, कई लोगों को अगर मैं फैट लॉस की कोई चीजें बताता हूँ वो मुझे बोल देते हैं कि आपका तो खुद का पेट निकला है। अरे तो क्या हो गया? पेट निकला हुआ आदमी क्या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है? आप बहुत सारे चले जाओ जो ट्रेनर है वो सब क्या ऐफ ले लेके घूम रहे हैं? नहीं। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं, एक का नाम नहीं लेना चाहता मैं, जिनको मानता हूँ, उनके क्या पेट नहीं निकले? निकले हुए हैं पेट। उन्होंने अपने टाइम पे करा है, पर अपने टाइम पे क्या वो हमेशा सालों साल प्रिपेडिंग मोड पे नहीं रह नहीं सकते। रह सकता, कोई इंसान नहीं रह सकता। समझ रहे? तो ये सारी चीजें, लेकिन स्टेरॉइड अब नया नया यंगस्टर है वो, एज उसकी 18 साल है मिसाल के तौर पे, तो वो लेता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा, 3 महीने बाद फिर थोड़े दिन रोक लेगा और उसके बाद फिर लेता रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको उस बेचारे को क्या पता कि उसकी बॉडी में क्या दिक्कत हो रही है। पता है प्रॉब्लम पता है क्या है?
कि ये जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, मैं खुद एक यंगस्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कॉलेज ग्रुप वालों में भी क्या होता है, इसकी बॉडी है तो मेरी भी होनी चाहिए। हाँ जी। कुछ लोग तो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए आज की डेट में बॉडी बना रहे हैं, तो आपने स्टेरॉइड्स ले लेते हैं। आपने लड़कियों की बात करी, हाँ। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ कि कुछ लोग लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी हाँ, कि भाई मैं दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ। हाँ, वो लड़का जब आप जब जा रहे हो ना कहीं तो आपके जो फ्रेंड है वो सोचे यार क्या बॉडी बना ली उसने। अगर आपने उसको बोल दिया ना क्या बॉडी बना ली चमकान की दुमकान। सही तो ये जो कहावत है चमकान की दुकान। लोगों को दिखाने के लिए आजकल के लोग बॉडी बना रहे हैं। लड़कियां तो बहुत दूर की बात हो गई। लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। लोग लड़के ना लड़के को दिखाने के लिए बॉडी बना रहे हैं। ईगो बीच में आ जाती है ना कि भाई मैंने भी करना है। और एक है कि हर किसी को ना इस कॉलेज वाले फेज पे बॉडी अपनी बनानी है। चलो बनानी हो गलत नहीं है, बट कुछ लोग इस चीज को इतने जल्दी प्रोसेस में करना चाहते हैं तो वो स्टेरॉइड्स और ऐसी ऐसी चीजों पे चले जाते हैं। बिल्कुल यही है ना। हाँ, आप अब जैसे मान लो एक लड़का है आपकी गली मोहल्ले में रहता है, वो हम्म, डेली जिम जाता है, बिल्कुल। कितने सालों से जिम जा रहा है आपको पता नहीं, वो कितनी मेहनत कर रहा है, सुबह नहीं, मैं 5 बजे उठ के वो जिम जाता है। हम्म, जब उसके घर में कोई शादी का फंक्शन हो या कोई भी ऐसी चीज हो, yes, वो फिर भी जिम जाता है। तो उसकी मेहनत तो कोई नहीं देख रहा। आज आज की बात बता रहा हूँ मैं। अभी मैं सुबह जिम करके आया हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरी आपको लग भी रहा होगा थोड़ा वीक नजर आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा फीवर भी है, लेकिन फिर भी मैं हल्का ही सही पर करके आया हूँ। लेकिन ये लोग नहीं देखते कि भाई ये सालों साल जिम करता है। मेरी जिस दिन शादी थी ना, हम्म, मैंने हमारे यहाँ रस्म होती है हल्दी लगने की। तो कहते हैं कि हल्दी जब दूल्हे को लग जाती है तो वो घर के बाहर नहीं निकल सकता। मैंने आप यकीन मानो अपनी पूरी फैमिली को फोर्स करा कि मुझे हल्दी नहीं लगवानी अभी, मैं लगवाऊंगा एक दिन पहले। और मैं अच्छा, मॉर्निंग में जिम करके आया और इवनिंग में मैंने हल्दी लगवाई। जिम करना है, हाँ। हाँ, जिससे मैं मॉर्निंग में जाके जिम कर सकूँ। मॉर्निंग में मैं जिम करने गया। अब बताओ अब क्या डेडिकेशन है। जिम नहीं, जिम लवर जिसे बोलते हैं ना जिम। रियल जिम। जो आदमी जिम करने से मोहब्बत करता है ना, वो किसी भी तरीके से जिम करना चाहता है। वो नहीं है जिसको जिम से प्यार है, वो ना टैबलेट खाएगा, ना स्टेरॉइड, ना कोई कुछ, उसे सिर्फ जिम से प्यार है। वो जिम जाके चाहे 10 बार रॉड हिला के आ जाएगा पर करके आएगा। हाँ, अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, जो प्री वर्कआउट भी बहुत लोग लेकर जाते हैं। अब जैसे नए-नए बिगिनर्स हैं, जो अपने लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मेरे और मेरे दोस्त ने भी यही प्लान किया, सुबह-सुबह कॉफ़ी पिएँगे, कॉफ़ी मतलब पानी में गटक के निकल लेंगे, ठीक है? तो वो कॉफ़ी वाला प्रोसेस सही है या नहीं? क्या वो प्री वर्कआउट के अंदर गिना जाता है? और प्री वर्कआउट क्या लेना चाहिए स्टार्टिंग में या कब लेना चाहिए? थोड़ा प्री वर्कआउट्स के बारे में बताओ। प्री वर्कआउट जो आप कॉफी बता रहे हो वो प्री वर्कआउट मील नहीं है, वो प्री वर्कआउट है। प्री वर्कआउट समझो। आप अगर जिम जा रहे हो तो आपको हुँ। पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी में कर क्या रहे हो। हुँ, अब आपका गोल क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप जिम जा रहे हो तो क्या है गोल? वेट गेन का है, लेनिंग का है, या आप फिट रहना चाहते हो? इन सब चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा के जाओगे। अब जैसे प्री वर्कआउट मील हो गया, अगर आपको गेनिंग करनी है तो सिंपल है बहुत। ये बहुत पुराने टाइम से आलू खा लो हुँ, और दही खा लो। सुबह-सुबह। उबले हुए आलू खा लो और दही खा लो सुबह-सुबह। अगर आप जिम जा रहे हो सुबह जाओ, इवनिंग या पे जाओ, कोई इवनिंग में जाओ, प्री वर्कआउट हाँ, बेसिकली। प्री वर्कआउट मील इसे बोलते हैं। ये आपको जिम करने से कम 45 मिनट पहले खाना है। ओके। उसके बाद जब आप जाओगे ना तो आप एक कॉफ़ी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हुँ, और रही बात प्री वर्कआउट की कि कब लेना चाहिए, तो देखो प्री वर्कआउट किसे लेना चाहिए? जिसको हेवी वर्कआउट करना हो, जिसको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, जिसको ज़रूरत है कि हाँ भाई, मैं अब बीच में थक जाता हूँ। यार अगर आप 1 घंटा बिना प्री-वर्कआउट के जिम नहीं कर सकते, तो फिर काहे के मर्द हो तुम? सही बात। बताओ आप। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, नहीं कर पा रहा, तब मैं सजेस्ट करूँगा कि वो देखो सप्लीमेंट्स जब बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर अच्छी भी चीज़ें होती हैं और खराब भी होती हैं। हुँ, तो प्री-वर्कआउट किसको चाहिए? अब आप समझ गए, जिसको एक गेम की तैयारी करनी हो, सही बात। जिसके पास टाइम भी कम है, हुँ, जिसको ऑफिस जाना भाग-दौड़ करनी है, वो समझ में आता है कि यार ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो आप ले लिया। बाकी ठीक है, ज़रूरी है क्या प्री वर्कआउट लेके ही जिम करना? नहीं, नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि जो कॉफ़ी है, हाँ। वो एक मिथ है या फिर सही में असर करती है? नहीं, असर करती है, हुँ, ऐसी बात नहीं है, मिथ नहीं है। बट ये है कि मैं तो यही यंगस्टर को या किसी को भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की आदत मत लगाओ। आदत मत लगो। किसी भी चीज़ की आदत मत लगाओ, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ की आदत लग गई ना, तो आप उसी पे डिपेंड हो जाओगे यार, एक तो वो चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा शराब पीने वाले, हुँ, जो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ओवर पीते हैं, लेकिन कुछ लोगों का एक बहाना होता है, मैं तो 1 क्वार्टर ले लेता हूँ। हाँ, 1 क्वार्टर ले लो। 1 क्वार्टर रात में लेके सो जाता हूँ, थक जाता हूँ ना, इसलिए थकावट खत्म हो जाती है। देखा है आपने, सुना होगा कइयों के मुँह से। तो ये एक आदत पड़ जाती है कि लोग बाग ये सोचते हैं कि यार एक एक कॉफ़ी का पाउच पी लेता हूँ, या एक एक स्कूप प्रोटीन, सॉरी, एक एक स्कूप प्री वर्कआउट पी लेता हूँ। ये आदत पड़ जाती है लोगों को।
फिर वही है कि एक मन में बिठा लेते कि ये नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। नहीं हो पाएगा, यही है, यही दिमाग में डाल लेते हैं। और ये सारा खेल तो देखो माइंड का है। माइंड जब आप जिम करते हो तो भी माइंड कनेक्शन होना चाहिए। आप कितनी भी जिम कर लो, कितनी भी हैवी वर्कआउट कर लो, आप कितना भी जाके जिम में 1.5-2 घंटा रगड़ लो अपने आप को, अगर आपका माइंड कनेक्शन आपके जिम में नहीं बना तो समझो आपकी बॉडी, अगर मान लो मिसाल के तौर पे आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो, तो जो आप कोई बेंच मार रहे हो ना, तो जो रैप आपके फील होना चाहिए आपके चेस्ट पे। बाइसेप में अगर आप डंबल कर्ल मार रहे हो तो आपके यहाँ ना फील होना चाहिए, तब आपकी बॉडी बनेगी। मैं यहाँ पर आऊँगा, ये पॉइंट जो है ना, इससे पहले बस मेरे को एक चीज़ और पूछनी है। ये पॉइंट आपने बहुत सही उठाया, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे ये पूछना है, अभी आपने कुछ देर पहले मतलब बिहाइंड द पॉडकास्ट बताया था, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्री वर्कआउट में कुछ इंसुलिन्स ऐसे लेते हैं। वो थोड़ा बताओ, वो क्या है जो माइंड को ऐसा कर रहा है? ऐसा है हमारे जितने भी जो जिम लाइन में उसको लोग बहुत नाम देते हैं, वैसे ज़्यादातर एम के नाम से वो है। ठीक, वो होता क्या है कि वो नशे में एक इंसुलिन द्वारा इंजेक्ट कर लेते हैं। वो आपकी बॉडी में मतलब ये, आपने कभी प्री वर्कआउट पिया है? नहीं। कॉफ़ी पी है? हाँ, कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी पीने के बाद तो होता है ना कि एक एनर्जी थोड़ी-सी आ जाती है, थोड़ी-सी गर्माहट वाला। गर्माहट आ जाती है। बिल्कुल। बस वही है सीन। वो क्या करता है, वो कॉफ़ी से ज़्यादा शरीर में गर्माहट ला देता है और आपको एकदम खड़ा कर देता है, और आप ये फ़ील करने लगते हो कि यार मेरे से तगड़ा यहाँ पे कोई है ही नहीं। और भाई मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे-ऐसे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं इसको, लेकिन वो एक पुशअप नहीं मार सकते उसके बिना। तो ये क्या एक नशा है कि उन्होंने ऐसा बना लिया है, इसके बिना वर्कआउट होगा ही नहीं? नशा है ये। वो उन्होंने दिमाग में बना लिया नशा है। जैसे मान लो एक शराब का नशा है ना, हाँ, लोग बाग कैसे हर दिन जिसको पीने वाला बंदा कहीं न कहीं सुबह जाके पी के आ ही जाता आ ही जाता है। है। सेम यही है, अगर वो जिम करने जा रहा है ना, तो शराब के वाला बंदा क्या बोलता है, यार मुझसे हाथ पैर चल नहीं पाएँगे, उन्हें ना उठा नहीं पाऊँगा। हाँ। सेम यही है, जो इसकी आदत में पड़ जाता है, वो उसकी आदत में पड़ ही जाता है। अब मेरे साथ तो खुद एक बंदा ऐसा था, मैंने उसको छुड़वाया बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा तू जिम छोड़ दे, छूट जाएगी। उसे लास्ट में जिम छोड़ना पड़ा, तब जाके छूटी, बहुत बेचारा मुश्किल से छोड़ा पर छोड़ दिया बहरहाल। मतलब ये इतनी गंदी लत, बहुत गंदी लत है, ड्रग्स टाइप है। बहुत गंदी। आजकल बता तो रहा हूँ, जिम का बहुत बुरा हाल हो रखा है। लोग बागों ने जिम को मतलब ये समझ रखा है कि मतलब बता नहीं सकता, उनको 6 महीने में बॉडी चाहिए। वो क्या करते हैं, एक्टर को देख लिया, किसी एक्टर को देख लिया कि यार उसने 3 महीने में बना लिया, हम भी बना लेंगे। बना। या किसी बंदे को देख लिया कि यार इसने इतने, लेकिन वो देखते नहीं है एक्टर के पास कितनी सहूलतें हैं। बहुत ज़्यादा। ट्रेनर उनके पास 3-3 लाख रुपए के, जो कि डंबल तक उनको उठा के दे रहा है। जिम उनके पास एडवांस, बहुत एडवांस। सर मैंने एक वरुण धवन की एब्स मशीन देखी थी, वो अपने आप एब्स करा रही है। हाँ, फिर उनकी डाइट, हाँ, आप पता है उनकी डाइट, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी मिसाल दे दूँगा, लड़कों के पास ना कपड़े पहनने के पैसे नहीं होते अच्छे, नहीं होते। और वो क्या करते हैं, जिम में बेचारे प्रोटीन एक डब्बा किसी तरीके से 4-5 हज़ार रुपए खरीद लेते हैं, और वो सोचते हैं उसी में मेरी बॉडी बन जाए। और फिर वो ये सोचते हैं कि यार मेरी बॉडी ना 3 महीने में उस तरीके से हो जाए। लेकिन यही सब तो मार खा रहे हैं हम। सही बात है। यही सब तो दिक्कत वाले काम है जी, क्योंकि आज के मान लो 18-20 साल के लड़के, फिर एक कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे साल-साल भर तक ले लेते हैं, अच्छी बॉडी बना लेते हैं स्टेरॉइड के बेस पे, फिर बाद में इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। नहीं होती। जब वो जॉब में लग जाते हैं या कोई भी ऐसे काम में लग जाते हैं, क्योंकि आपके नखरे आपके माँ-बाप तो उठा ही लेंगे। उठा ही लेते। आपके माँ-बाप आपको दे देंगे, लेकिन जिस दिन आप कमाने जाओगे उस दिन आपको पता चलेगा कि यार पैसा बहुत मुश्किल से कमाई जाता है, और जब तुम्हारी बात आएगी अपने पैसे से लेने की, फिर वो छोड़ देते हैं। उसके बाद में आपको वही लड़के ऐसे केकड़ी कहीं न कहीं मिलेंगे बैठे हुए। अब पता है जैसे आपने वो जो माइंड की बात करी थी, ऐसा वर्कआउट करते हुए मेरे साथ भी होता है। जैसे मैं जाता हूँ, करता हूँ, कभी-कभी अगर ये माइंड में बिठा लूँगा ना कि नहीं यार, अगर यहाँ ज़्यादा मैंने कर दिया ना तो अगली नहीं लगेगी, और ऐसा हो जाता है कि मैंने यहाँ ज़्यादा कर देता हूँ, मैंने माइंड में पहले ही बिठा लिया था, हाँ, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज लगती नहीं है मुझसे फिर। सही कह रहा आप। और एक दिन मैंने सोचा नहीं यार, इस माइंड को निकालो, मैं अभी कोई दिक्कत नहीं, सारी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक-ठीक करके चलूँगा। उस दिन सारा कुछ लगा, प्रॉपर लगा। मैं सोचा हो क्या रहा है ये? उस दिन लग नहीं रहा था, आज पूरा माइंड गेम है पूरा। बताता हूँ क्या, अगर आप जिम करने जाते हो ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर एक वर्कआउट कर लूँगा, हाँ। तो मैं बाकी वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि आप पहले वर्कआउट में ही तोड़ दो अपने आप को। अच्छा। भाई वर्कआउट तो कर ही रहे हो ना आप। हाँ, हाँ। भाई आप एक मिसाल के तौर पे आप आज चेस्ट वर्कआउट करने जा रहे हो, तो चेस्ट वर्कआउट में आपने सबसे पहले बेंच प्रेस किया, बिल्कुल। तोड़ दो अपने आप को। बेंच प्रेस में ही अपना पसीना निकाल दो सही से। बाकी की जो वर्कआउट है उसको कम करो। हुँ। अगर भाई जितना आपके हाथ पैर में दम होगा उतना करो। लेकिन अगर आपको पहले ही वर्कआउट में पूरा दम लगाना है तो क्या दिक्कत है? बॉडी में ही तो कर रहे हो ना, भाई चेस्ट पे ही तो कर रहे सही हो। बात है। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है कि अगर मान लो अब मैं आज अभी मान लो
कल मैंने बेंच मारा है, अब मैंने 150 केजी का बेंच मारा है, अब उसके बाद अगर आप मुझे कहो कि दोबारा 150 मारो तो नहीं मार पाएगा आदमी, नहीं मार पाएगा। रेस्ट चाहिए उसको। हाँ, उसके बाद में दोबारा कोई मान लो फ्लैट बेंच मारने के बाद मैं इंक्लाइन बेंच मारने जा रहा हूँ, तो इंक्लाइन बेंच जो मारूंगा वो 150 केजी थोड़ी ना मार पाऊंगा, सही बात है। वो तो कम से कम 100 मार लूंगा या 90 मार लूंगा, इससे ज्यादा नहीं मार सकता, तो ये सही है। लेकिन पहले ही वर्कआउट में आप अपनी बॉडी को तोड़ दो। अगर आप बाइसेप्स मार रहे हो तो पहले वर्कआउट में निचोड़ दो उसको, निचोड़ दो। बन तो बाइसेप्स ही रहे ना, चाहे पहला मारो या लास्ट मारो। अगर आपको लग रहा है यार मेरे मुझे हैमर कर्ल अच्छे से मारना है, तो भाई पहले हैमर कर्ल मार ले तू। जरूरी है क्या पहले बारबल कर्ल मारना, मिसाल के तौर पे? नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आपको पहले सेट में ही मजा आ रहा है, अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो करो, अच्छी बात है। इसी से कुछ पूछना है मैंने, जैसे कि एक एक्सरसाइज पे हम जाते हैं और सेट लगाते हैं, हाँ। तो हमें फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हाई हैवी वेट मानना चाहिए। देखो कुछ जिम में मैंने ऐसा सोचा कि पहले पे इतने रैप खींचो, मतलब कम से स्टार्ट करो, कम ज्यादा फिर सब ज्यादा। हाँ। कुछ लोग ऐसे समझाते हैं। एक मैंने देखा था कि पहला सबसे ज्यादा, फिर दूसरा डेड सेट और तीसरा मॉडरेट मार के सही से करो। हाँ। तो मुझे ये नहीं समझ आता क्या किस प्रोसेस में हमको मशीन्स को लिफ्ट करना चाहिए, क्या लिफ्टिंग प्रोसेस है? देखो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो यंगस्टर हैं वो हम्म। हमारी वीडियो कितने सेकंड के देखते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड। उसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, आज हमने 150 किलो मारा, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आज मैंने 160 मारा या 200 किलो की डेडलिफ्ट मारी, वही देखते हैं। वही उनको उन्होंने क्या देखा कि भाई ने 200 उठाया या 150 बेंच उठाया, यही देखा। लेकिन जो आगे की है वो तो कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखा। और ना ही कोई इंटरेस्टेड होता देखने हाँ। के लिए। होता क्या है, अगर आप कोई भी सेट मारो, दो गेम है, एक पावर लिफ्टिंग है, एक पावर लिफ्टिंग है और एक बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग है। दो तरह, दोनों का गेम अलग है। ओके। आजकल क्या है, लोग बाग सिर्फ स्क्रीन पे रील्स में दिखाने के लिए वेट ज्यादा से ज्यादा मारते हैं, हाँ। ठीक है, हम्म। जिससे कि उनकी वीडियोस वायरल हो, हम्म। लोगों तक वीडियो पहुंचे। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप जिम करने जाओ, ये नहीं सीधा आपने हैवी लिफ्ट कर लिया। पावर लिफ्टर जो है वो भी, अगर मान लो 300 किलो कोई डेड लिफ्ट मार रहा है तो स्टार्टिंग पता है 20 किलो से ही करेगा, 20 किलो से। चाहे वो एक रैप ले, हाँ। चाहे दो ले, लेकिन लेगा वो 20 किलो से ही। चलो जी, पहला 20 से लगा लिया, दूसरा 50 से लगा लिया, तीसरा 100 से लगा लिया, चौथा 200 से लगा लिया, पांचवा धीरे धीरे। धीरे धीरे। आदत भाई बॉडी पे अचानक ही आप एक ट्रक पे सीधा एक 200 किलो रख दो, ट्रक सीधी बैंड हो जाएगी। धीरे धीरे कर कर। और अगर आप उसी को धीरे धीरे रखोगे तो सेम यही है। अब बॉडी बिल्डिंग में अलग गेम है, हाँ। बॉडी बिल्डिंग में आपको 12 से 15 रैप लेने ही ले, हाँ, लेने। बॉडी बनाना है तो, ठीक है, तो वो एक अलग गेम है। अब आपको मान लो आप 25 किलो से डंबल प्रेस मार रहे हो तो आपको 10 किलो से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, या 15 से करो, 15 से 15 रैप, 20 से 15 रैप, यही होता है ना। हम्म। तो दोनों गेम अलग है। तो ज्यादातर लोग बाग क्या करें, रील्स को देख के, कई बार ऐसा हुआ भी है। अभी मेरे जिम में मैं डेडलिफ्ट लगा रहा था, करीब ये 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, और मैंने लगाया और लगा के मैं थोड़ा सा बैठ गया, 200 किलो था, वो आया कह रहा भाई आज मैं भी लगाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे लगा नहीं कि वो उठाने की कोशिश करेगा, मुझे लगा ऐसे मजाक कर रहा है। उसने एकदम लिफ्ट करने की कोशिश की और वो अचानक ही वो अकड़ गया, और वो उसको, मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, बट सर घूम गया उसका, क्योंकि लिफ्ट हैवी थी और वो एकदम ही मुंह के बल आगे नीचे गिर गया। तो गलत है। गलत है ना, ये एकदम आप लिफ्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आप ये बोल रहे हो कि पहले जो ये प्रोसेस है, हमको पहले इसको समझाना पड़ता है माइंड को, इसको कि हाँ हम ये Mind- ट्रेन कर रहे हैं, बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप कोई भी पार्ट मारो 10 से 15 मिनट का वार्म अप लेना बहुत जरूरी है, वार्म अप इज रिक्वायर्ड है ना। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका ना मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मैं पहले क्या करता था, बीच का टाइम था, विदाउट वार्म अप स्टार्ट कर देता वर्कआउट। मैं इतनी बार इंजरी के साथ ऐसा हुआ हूं ना कि घर में बैठा हूँ, इतने दर्द हो रहे पूरे बॉडी पार्ट। बिल्कुल हो रहे हैं ना, आपने तैयार तो किया नहीं, नहीं किया था उस टाइम आपने तैयार तो बिल्कुल नहीं किया। भाई आप अपनी शरीर को 1-1.5 घंटे तोड़ने जा रहे हो, आपने उसको तैयार किया, वार्म अप लेते ही नहीं। आदमी सोचता है कि यार चलो सीधा अब इकट्ठे सीधा ही मार देंगे। सेट मारने स्टार्ट कर गलत देते हैं। है। बिल्कुल गलत है। मैं, मेरे यहाँ तो रूल है, अगर अगर मुझे तो पता होता है, मेरे स्टूडेंट अब आए, कोई भी आया, भाई नमस्ते, भाई सलाम अलैकुम, हाँ जी, अंदर चला गया, भाई बताओ क्या वर्कआउट करना है। मैंने कहा अभी तो 1 मिनट पहले आया है, कह रहा हो गया वार्म अप कर लिया। नहीं, मैंने कहा जब तक तू 10 से 15 मिनट वार्म अप नहीं करेगा, तब तक नहीं। वर्कआउट नहीं करेगा। अब वार्म अप करने के कुछ भी तरीके हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, बस अपनी बॉडी को तैयार कर लो तैयार कर लो। कि हाँ भाई मैं एक सेट मारने जा रहा हूँ, जिससे आपकी बॉडी को पता चल जाता है, तो इंजरी बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती। मैं अब मार रहा हूँ, अराउंड 3 महीने से वार्म अप के साथ कर रहा हूँ, कोई इंजरी नहीं, आराम से जिम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ सही हो। ये बहुत रिक्वायर्ड है वार्म अप करना। और दूसरी चीज ये कि हमको पहले कम रेप से, कम वेट से स्टार्ट करना चाहिए, कम वेट फिर ज्यादा फिर सब ज्यादा, है ना। डेड सेट्स को ट्राई करना चाहिए। करना चाहिए, जो पीआर पे अपने चेक करते हैं। करना चाहिए। हाँ, पीआर चेक करना चाहते हैं, मैंने बताया क्या, वो पीआर कौन चेक करेगा, जो पावर लिफ्टर है। पावर लिफ्टर है।
जिसको अगर आप नॉर्मली हो, अगर आपको एक नॉर्मल फिजिक बना के रखनी है, फिट रहना है, तो आपको जरूरत क्या है? सही बात है। और अगर आपको लग भी रहा है कि चलो यार मैं अपने पीआर चेक कर लेता हूँ कि मेरा डेडलिफ्ट कितना है या मेरा बेंच प्रेस कितना है, तो कोई बात नहीं, आप 2 वीक में एक बार चेक कर लो, 2 वीक में। लेकिन उस टाइम वही है, लेकिन करना आपको स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आप 150 केजी के डेडलिफ्ट उठा रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग 20 या 30 केजी से ही करना पड़ेगा। कम वेट लगा के अगर प्रॉपर पोज़ीशन में अगर वो मारा जाए वेट, तो क्या बॉडी बन जाती है? देखो, वेट तो हैवी उठाना पड़ेगा। उठाना ही पड़ेगा, हाँ। कम वेट और रेपुटेशन हाई, वो वो करते हैं, जैसे मान लो आपकी बॉडी बिल्डिंग का जब कोई कंपटीशन खेलता है, तो लास्ट के कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, जब बोलते हैं पीक वीक, उस बीच में लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो शरीर में एनर्जी नहीं बचती, नहीं बच पाती। वाटर पूरा छोड़ दे लेता है, चीनी पूरी छोड़ी होती है, नमक बिल्कुल आप नहीं खाते, तो क्या होता है, वेट उठता ही नहीं है। तो कोशिश ये करता है आदमी कि कम वेट से ज़्यादा रेपुटेशन मान ले, जिससे अंदर का जो भी बॉडी में वाटर हो वो बाहर आ जाए और बॉडी और अच्छी शाइन करने, वो कंपटीशन वालों की है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर बल्की बॉडी, अच्छी बॉडी चाहिए कि आप चलो तो बॉडी दिखे, तो आपको वेट तो हैवी उठाना ही पड़ेगा, ओके, डे बाय डे। अब ये नहीं सीधा आप पहुंच जाओ, चाहो कि मैं 3 महीने में 50 किलो का डंबल उठाने लगूं। अपने आप को हर दिन फोर्थ पुश करना पड़ेगा। पुश करना पड़ रहा है। किसी को अगर लीन बनाना है, लीन अपनी पूरी कटिंग निकालनी है, वो कम में कर सकता है, कम में करके और प्रॉपर रेप्स में तब उसकी आ जाएगी कटिंग। हाँ प्रॉपर, लेकिन उनको भी वेट तो उठाना ही पड़ेगा यार, ये करना ही पड़ेगा। हैवी करना ही पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है कि आप बिल्कुल लाइट लाओ। बहुत लोग पता है क्या करते हैं? वो हैवी वेट की तरफ जाते हैं, बट प्रॉपर पोज़ीशन में उठता नहीं है, बट स्टिल कर रहे हैं। हाँ, तो वो ठीक है, वो गलत, वो गलत है। बहुत गलत हो। तो प्रॉपर जाना ही चाहिए जो प्रॉपर जाओ। पोज़ीशन है। हाँ, उसके बिना इंजरी के चांसेस है। बिल्कुल। यार इंजरी अगर आपकी हो गई तो 6 महीने तो बैठ जाओगे ना आप। बैठ जाओगे बिल्कुल, तो जरूरत क्या है 6 महीने बैठने की? कर रहे हो ना, ठीक से करो। सही बात है। अच्छा, अगला जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो लड़कियों पे होने वाला है। बहुत सारे हमारे मैं इंडियन कल्चर की बात करता हूँ। ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को, घर की लड़कियों को जिम नहीं भेजते हैं। हाँ बहुत है। क्या लड़कियों को जिम जाना चाहिए? पहली चीज़, सेकंड चीज़, ये कंट्रोल क्या सही है? नहीं, बिल्कुल। लड़कियों को सबसे ज्यादा जिम जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा? सबसे ज्यादा। अच्छा, हाँ, लड़कियों को सबसे ज्यादा जिम जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए बताओ? सब आप हॉस्पिटल जाके देख लो, किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ, आपने लड़के बहुत कम देखे होंगे लाइन में लगते हुए, लेकिन लड़कियां, हर लड़कियों के साथ इतनी प्रॉब्लम है ना, लड़कियां शेयर नहीं करती। लड़कियों में एक खासियत होती है, लड़कियां शेयर नहीं करती, वो बताती नहीं है आपको। अगर आपकी छोटी बहन है, वो आपसे कभी नहीं शेयर करेगी भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, या मेरी भी है 2 बहनें, वो कभी नहीं। वो नहीं क्या, करती, घर वालों से कम करती। घर वाले से बिल्कुल कम करती हैं। हुँ, क्या है, क्योंकि हम लोग अपने घर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर हम, मेरी 2 छोटी बहनें हैं ना, मेरा फर्ज है वो, कि मैं अपनी बहन को खुद बोलूं कि तू मेरे साथ चल। अब देखो बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, सबसे ज्यादा तो लड़कियों ने ही माहौल खराब कर रखा है जिम का। आजकल आप देख रहे होगे रील्स में बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, अगर उनकी टी-शर्टें लंबी भी होती है तो भी वो ऊपर कर लेती हैं, जानबूझ के, हाँ। जानबूझ के। अपने ग्लूट्स शो कर रहे हाँ, हैं, ये सब तो चीज़ें। इस वजह से जब कुछ फैमिली है वो सोचती है यार हमारी बेटी वहाँ जाएगी तो कोई दिक्कत ना हो जाए, लोग बाग ना सोचे। पर मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, लड़कियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिम करने की, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। क्योंकि लड़कियों के साथ इतनी परेशानी है, लेकिन वो बताती नहीं है आपको, वो दवाइयाँ खा-खा के अपनी बॉडी खराब करती है, लेकिन ना वो भाई, ना वो उसका पति, ना ही उसके फादर, मैं तीनों को बोल रहा हूँ, तीनों लोग वो कभी उन पे ध्यान नहीं देते। कभी ये नहीं कहते कि भाई होंगे 1-2%, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी हस्बैंड ये नहीं कहेगा कि यार चल तू एक काम कर जिम चल। बहुत कम है जो भी रील्स वगैरह में देखता हूँ। लेकिन हाउसवाइफ जो पूरे-पूरे दिन आपके कपड़े, आपके बर्तन, आपके खाना, आपके पीना, आपके बच्चे पालने में लग जाती है। लेकिन कभी आप बोलते हो कि चल मैं बाहर खड़ा रहूँगा तो 1 घंटे जिम कर लियो। कोई फ़िटनेस पे उनका ध्यान ही नहीं होता। होता है? कोई नहीं होता। बा हमा कुछ है फादर्स जो कहते हैं बेटा तू चाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ है उनको ये अरे यार वो कौन बोलेगा? वो क्या बोलेंगे? अभी तेरी शादी का टाइम है, तेरी शादी-ब्याह करानी है, तेरे को जिम कराना। अरे लेकिन मेरे भाई, वो जो अंदर से खराब हो रही है उसका क्या? उसका क्या? सही बात है। जो डेली दवाइयाँ ले लेके आ रही है, कभी इसके दर्द की, कभी उसके दर्द की, कभी ये, कभी वो। तो जिम सब सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। अरे अच्छा चलो मान लो जिम नहीं भेजना चाहते। हुँ, आप इतने ज़िम्मेदार बनो ना कि आप अपनी बेटी, उँगली पकड़ के आपने अपने बच्चों को चलना सिखाया है ना, हुँ। अब हाथ पकड़ के दौड़ाना सिखाओ। दौड़, हाँ। चलो भाई बेटा तू चल एक काम कर, जिम नहीं जा सकते, चलो दोनों बाप बेटी चलते वॉक करके आते हैं 1 घंटे, चलो भाई बहन वॉक करके आते हैं, तुम बड़े भाई हो, दिल बड़ा कर लो। सही बात है। तुम्हारी बीवी है, अपनी बीवी को बोलो चलो इसी बहाने
सब कुछ जब आपने खाना पीना खा पी लिया, आधा घंटा ले जाओ उसको, कभी छत पे कभी पार्क में लेके जाओ ना। भाई किसकी जिम्मेदारी है? आपकी आपके जो घर में लेडीज है वो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी ऑफ कोर्स पेरेंट्स की हम जब सही है। हम जब अपने कपड़े हमें तैयार मिलते हैं, ये पहन के जाना है, वो निकाल दो, कपड़े प्रेस चाहिए आपको, घड़ी, खाना पीना, वही लेडीज कर रही है, बिल्कुल लेडीज कर रही है, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? है। बहुत से भाई बुरी लग जाएगी मेरी बात, ये वीडियो अगर कोई देख रहा होगा ना, बुरी लग जाएगी। वो ये सोचेंगे क्या बोल रहा है, लेकिन ये बात सच बता रहा हूँ मैं आपको। 5-10% लोग ही हैं जो अपने पार्टनर को, जो अपनी बेटी पे, जो अपने बहन पे ध्यान देते हैं, वरना सब आज के टाइम पे अपने पे ध्यान देता है। बिल्कुल सही कह रहे आपने कपल्स बहुत देखे होंगे जिम में जाते हुए, हाँ। देखे है ना? लेकिन कभी आपने देखा, बहुत कम देखा होगा भाई बहन जा रहे हो जिम करने एक साथ, बिल्कुल बाप देखा बेटी जा रहे हैं एक साथ जिम करते। बहुत वो, अरे यार कैसे कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, ऑकवर्ड फीलिंग लगती होगी। क्यों नहीं कर सकते? बताओ आप। अगर आप ये सोचते हो तो एक बात बताओ, जब वो जो डॉक्टर, आप जब जाते हो लेडीज को डॉक्टर में, लेडीज डॉक्टर के पास लेके जाते हो, तो वो कहाँ से आ जाएंगी? सही बात। वो भी तो किसी की बेटी है, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। तो ये फर्क है, यही चीजें हमें चेंज करनी है। अच्छा, बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा भी देखा है, स्पेशली मुस्लिमों में, कि वो अपनी बेटियों को तो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करते हैं, जाने नहीं देते हैं कि आप जिम नहीं जा सकते, और उनको स्टार्टिंग से बोला जाता है कि नहीं कुछ काम नहीं करना है, ये बैठे रहो। तो ऐसा क्यों है मतलब? देखो मेरी बात सुनो, मुस्लिमों में नहीं है, ये हर जगह है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, ये नहीं है। ऐसी जगह है, अभी राजस्थान चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, कई ऐसी जगह है जहाँ की लड़कियां बिल्कुल ढक के रहती है अपने ससुर के आगे, गाँव की। हाँ, जेठ के आगे ढक के रहते, तो वो जिम जब जाएंगी तो ये इज्जत है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर अगर आपका है, पर्दा है, ठीक है, अच्छी बात है, किसी का भी पर्दा पर्दा है, उसको आप उस तरीके की जगह लेके जाओ, लड़कियों के माहौल में ले जाओ। लड़कियां जिम है, लेडीज जिम खुल चुकी है, लेडीज जिम नहीं है तो आजकल लेडीज टाइमिंग आ चुकी है। बहुत सी ऐसी जगह है, जाओ आप जिम में, 11 से 12 खाली लेडीज ही रहती है, लेडीज ट्रेनर ही होते हैं। लेडीज टाइमिंग से आ जाते हैं। हाँ, पर लेके जाओ ना। छोटी सी बात है कि देखो, जब आपकी वाइफ आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए कपड़े धो रही है, आपके बच्चे पाल रही है, सारी चीजें वो कर रही है, तो उसके बारे में आप कौन सोचेगा? सही। इसका हस्बैंड, हाँ। आपकी एक बहन है, उसके बारे में कौन सोचेगा? जब वो आप ऊपर वाले ने आपको बड़ा भाई बना के भेजा है, तो आप उसके हुकूक पूरे करोगे ना। हुकूक मतलब उसकी जिम्मेदारियां, उर्दू में बोलते हैं हुकूक, तो उसकी कौन जिम्मेदारी करेगा? भाई करेगा ना। भाई या करेगा। सिर्फ राखी में हाथ नहीं, वही बनवाने के लिए हम ही करेंगे ना। हम ही करेंगे। आप अगर मान लो आपकी 2 बेटियां हैं, फादर हो आप, तो उसकी जिम्मे आपने उनको पढ़ाया है, लिखाया है, आप उनको, अब ये थोड़ी आपने पढ़ा लिखा दिया, 20 साल बाद चलो भाई उनकी शादी कर दे। आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको लग रहा है कि उसको पर्दे में रख के ले जाना है, चाहे इस्लाम में हो, मुसलमानों में हो, किसी भी कास्ट में हो, आप उनको लेके चलो। एक पुरानी कहावत है, उंगली पकड़ के चलाना माँ बाप सिखाते हैं, और दौड़ाना भी माँ बाप ही सिखाते हैं। आप ही सिखाते। जब तक आप उस उंगली को नहीं छोड़ोगे, वो दौड़ेगी नहीं। बहुत सारी लड़कियां ना जाना चाहती है, बोल नहीं पाती अपने पेरेंट्स को। तो कैसे बोलेंगी? एक तो जिम का माहौल इतना खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो कैसे? तो ये माहौल तो देखा जाए तो लड़कियों ने खुद भी किया है, जैसे कि रील्स में वायरल होने के लिए आजकल क्या क्या चीजें ट्राई करी जा रही है, उस चक्कर में फिर पेरेंट्स और कंसर्न हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं बेच सकते। तो मतलब क्या, अगर मान के चलो मैं ऐसे रोड पे, अब अगर मेरी 2 बहनें हैं, रोड पे भी लोग जीन्स पहन के चल रहे हैं या कोई भी ऐसे कपड़े पहन के, तो मैं अपनी बहनों को मना कर दूं कि रोड पे मत चलो? नहीं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? उनको, वो अपना काम कर रही है, उनके भाई वो आजाद हो देश में है, वो कुछ भी कर सकती है, उनकी उनकी पर्सनल इच्छा है, वो जैसी मर्जी वैसी वीडियो बनाए, वो जैसा मर्जी अपलोड करे, वो अपने चैनल पे कर रही है, तुम्हारे और मेरे चैनल पे नहीं कर रही। नहीं कर रही। वो उनका खुद का पसंद है, हम्म। समझ रहे हो आप? लड़के, अब अगर आप क्या हो, लड़के भी तो टी शर्ट, विदाउट टी शर्ट घूमते रहते हैं। हाँ सही बात है। क्या दिक्कत है भाई? जिनको जिनको चलना है सीधे रास्ते पे, वो सीधे ही रास्ते पे चलेगा। समझ रहे हो आप? जो नॉनवेज नहीं खाता वो नहीं खाता, जो खाता है वो बिना नॉनवेज के रह ही नहीं पाता। सही बात कह रहे हो। अच्छा, मैंने एक चीज देख रहा था, आपकी रील्स देख रहा था, उसमें आप ना डंडे मारते हो कि नमाज ना पढ़ने पर। हाँ, तो ऐसा क्यों है, मतलब नमाज ना पढ़ने पर ही क्यों? देखो नमाज, मैं अपनी बताऊं हाँ। तो हम मुसलमान हैं, हाँ। और हमारा जो ईमान है वो सिर्फ एक जगह सर झुकता है, वो है अल्लाह के आगे, और उसके अलावा किसी के आगे नहीं। तो ऊपर वाला हमें बोलता है कि हम 5 टाइम तुम्हें नमाज पढ़नी है, और फर्ज है वो। फर्ज का मतलब सब कुछ एक तरफ, नमाज एक तरफ। हाँ। अब मैंने ये शुरुआत कैसे करी? जब मैंने जिम ओपन की थी तो 1 साल तक तो कुछ ये सब चीजें सोचनी, फिर मैंने ये सोचा यार मैं खुद 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि यार
क्यों ना मैं ही यहाँ से शुरुआत करूँ अपने, मतलब मैंने एक छोटा भाई था, मैंने उसको बोला, मैंने तू नमाज पढ़ के आज क्यों नहीं आया भाई, तू जुम्मे वाले दिन मुझे दिखा नहीं, कह रहा भाई मैं ऐसे सो, तो मेरे दिमाग में बात ये आई कि मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, मैं अपने यहाँ से शुरुआत क्यों ना करूं, सही। क्या पता चेन बन जाए, मेरे को देख के 4 आदमी और बोलने लगे। आप समझ रहे हो, और नमाज पढ़ना कोई गलत तो नहीं है, नहीं है। इबादत ही तो कर रहा है, हाँ, एक सजदा कर रहा है वो, और हमारे यहाँ तो बहुत जरूरी है। तो बस इसीलिए मैंने स्टार्ट करा, तो मैंने लोगों को पहले प्यार से समझाया कि तू नमाज पढ़ के आया, नहीं दोबारा। बहुत से लोग मुझे अभी बोल देते डंडे बहुत मारते हो आप, तो क्यों ना मारूं, जब तुम 1 घंटे जिम के लिए टाइम निकाल सकते हो, तो उनके लिए तो 5 मिनट के लिए तुम जाके, अगर मैं ही आपको बोलूं कि भाई आप जाओ आज मंगलवार है, आप मंदिर जाके एक बार हाथ जोड़ के आ जाओ, कितना टाइम लग जाएगा आपको। सही बात। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, आप देख लेना मेरी वीडियो, मैं हर मजहब की इज्जत करता हूँ। मेरे यहाँ जितने लोग मुस्लिम आते हैं उतने ही लोग अदर कास्ट हिंदू भी आते हैं। हिंदू आते हैं आपके? हाँ जी, बहुत आते हैं। ठीक है, मैं नवरात्रों में अपने जिम में अंडे नहीं खाने देता, अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, नवरात्रों में भी अगर कोई अगर अंडे खा लेता है या फिर अंडे उस पे भी कुछ डंडे-वंडे कुछ ऐसा हाँ है? बिल्कुल, डंडे सोच के नहीं मारता मैं। अच्छा, कोई ऐसा धर्म देख के नहीं हम देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरा दीन है इस्लाम, मेरे दिल में मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हाँ। और मैं कहता हूँ मैं करता हूँ हर मजहब, हर धर्म का एहतराम। एहतराम का मतलब इज्जत, इज़्ज़त। ठीक है। और ये हमारे इस्लाम में भी है, हमारे इस्लाम में भी सिखाया है हमें कि आप अपने मजहब की जितनी इज्जत करते हो सामने वाले की भी करो। तो अब मेरे जिम में 10 तरीके के लोग आते हैं, कुछ लोग अंडे खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, और नवरात्रों में जो पंडित और जितने भी हैं वो लोग पूजा करके आते हैं। हाँ। जिम तो नहीं छोड़ेंगे वो पूरा दिन, लेकिन मैं तो ये काम कर सकता हूँ ना कि भाई मेरे जिम में तू अंडे खा के नहीं आएगा, जिसे खाना घर पे खा गया। वो भी बहुत सारे लड़के जिम छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, नवरात्रों के टाइम में सिर्फ हिंदुओं को मना करते हो या फिर मुस्लिम्स को भी मना करते हो अंडे खाने के लिए? दोनों को, सबको? हाँ, अब तुम्हारी खुद ही की मर्जी है। अब नवरात्रों में तो पहली बात, अंडे खाना ही नहीं चाहिए। नहीं खाने चाहिए। और जो पहली बात खाएगा ही नहीं मेरे से, उसे पता है मेरे भैया तोड़ेंगे मुझे। जो अंडे खाएगा, जब मैं, अरे आप ये बात बोल रहे हो, मैं नवरात्रों में पूछता हूँ कि तूने नवरात्रे रखे हैं नहीं रखे, व्रत रखा है नहीं रखा, और अगर नहीं रखा हो तो? डंडे। वो डंडा सही में वो है, असली है वो वीडियोस जो आप मार रहे हो वो? फेक तो हाँ, नहीं है? तो मेरे लाल निशान आ जाते हैं। तो मतलब फेक नहीं है वो? बिल्कुल रियल है। पहले लोहे का डंडा था, पहले स्टील का डंडा था, और अब वो डंडा गायब हो चुका है। जब मैं कोई डंडा खरीद के भी ला के रखता हूँ ना, वो अगले दिन मुझे जिम में मिलता नहीं है। बच्चे छुपा देते? बच्चे छुपा देते हैं, और वो लकड़ी का डंडा ला के रख देते कि इससे ही पिट लो, इससे ही पिट लो। पर जिम नहीं छोड़ते। भाई बहुत से ऐसे भाई हैं, हाँ। प्यारे भाई, जो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाते। अब मैं उनके बारे में क्या बताऊं अब, वो ऐसे बहुत से लोग जा चुके हैं, 50% से ज्यादा लोग जिम छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भाई हैं जो तो नहीं जाते। आपका जिम सिर्फ लोगों को फिटनेस नहीं सिखा रहा है, डिसिप्लिन, कल्चर की रिस्पेक्ट करना, बिल्कुल, है ना, अपने धर्म की रिस्पेक्ट करना, ये सब मोहब्बत काटना। मैं एक बात बोलता हूँ, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से। बढ़िया। मैं कहता हूँ, अब आए हो, हाँ। आप मुस्लिम हो, क्यों बता रहे हो तुम मुस्लिम हो, तुम हो। अगर आप हिंदू हो, आप हो, पर मोहब्बत से रहो। मोहब्बत से रहो। अगर तुम किसी की रिस्पेक्ट दे दोगे, अगर आज वो नवरात्रों से है, 9 दिन व्रत रख रखे उसने, उनके धर्म में ये लिखा है कि मीट मांस मछली खाना गलत है उस टाइम, गलत है। तो उसके सामने क्यों खा रहे हो? क्या घर नहीं है तुम्हारा खाने का? खा के आ जाओ, मना नहीं कर सकता मैं किसी को, घर में तो आप जाके कुछ भी खाओ, पर मेरे यहाँ नहीं, क्योंकि उससे बुरा लगेगा कि यार, आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें समझने वाली। तो आप अपने उन सबको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, ये मेरा परिवार। और वो मैं आपके पॉडकास्ट चैनल पे बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई है ना जो मेरे साथ जुड़े हुए, भाई वो सब वैसे जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, वो मेरी फैमिली ही है। बहुत बढ़िया। वो मेरी फैमिली है, उन सबको मैं अपने भाई मानता हूँ, सबको, चाहे वो कोई भी हो। और मैं अपने उन भाइयों को बता रहा हूँ, अगर मैंने उनको एक बार गलती से फोन कर दिया ना, मुझे ये तकलीफ है, मैं कह रहा हूँ वो सारे काम छोड़ के मेरे लिए आ जाएंगे। बताओ। बताओ भैया। इसको कहते हैं, पता है, सामने वाला आपके लिए इतना लॉयल है, सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस इतनी वैल्यू समझता है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे पता है भाई क्या हो रहा है? क्या? आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम लोग ना अपने कल्चर से बहुत दूर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा। पहले हम लोग जब ना बड़े बुजुर्ग को ही मिलते थे, छोटा बड़ा, भाई राम राम, राम राम भाई, सलाम अलैकुम वाली, ये होता चला। हाँ, आजकल क्या होता था, आजकल क्या हो रहा है, हेलो भैया, हाँ ये आ चुका है। हेलो कहाँ पे लिखा है बताओ, कहाँ लिखा है हेलो? हमारे हिंदुस्तान में हेलो कहाँ पर है? इंडिया में नहीं है। हाँ, सही बात है। अभी बहुत से, अभी आप बुरा मान दोगे, आज के टाइम पे अभी मैं यहाँ बोल दूं ना कि हनुमान जी का पहला नाम बता दो, बता नहीं पाएगा कोई। हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे, लेकिन हनुमान जी के बारे में कुछ नहीं जानेंगे। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा ही नहीं जानते। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। अभी मैं एक लड़का आया, मैंने बोला हाँ भाई,
कह रहा है मंदिरों के हाथ तिलक से मंगलवार। मैंने बढ़िया बहुत। मैंने एक बात बता, हनुमान जी का पहला क्या नाम है? नहीं पता। डंडा। सही किया। अच्छा, आप ऐसा भी करते हो किसी को जैसे हनुमान चालीसा नहीं आती हो और आपने पूछ लिया हाँ और सामने वाला नहीं बता पाया? हाँ, पहला मौका दे देता हूँ। बहुत सी छोटी मोटी चीज पे नहीं देता। हाँ, जो चीज डेली की बेसिक चीज है डेली बेसिस की चीज है। जो उस पे नहीं देता। उस टाइम तो अगर मैंने पूछ लिया, मैंने कल से सीख के आई हो, पहले बॉर्न करते हो। पता चल जाता है उन्हें। हम्म। और किसी दिन भी ये नहीं कि उसी दिन पूछो, किसी दिन भी पूछ सकता हूँ, हैंडलाइट पकड़ लो रैंडमली। अभी जैसे 3 लड़के हैं, एक का नाम है करण, संतोष और एक भाई और था, राजस्थान का था वो, मैं नाम नहीं जानता उसका, याद नहीं आ रहा। वो अभी नवरात्रे में मैंने देखा यार ये। मैंने हाँ भाई तूने व्रत रख रखे? अरे भैया मैं रख नहीं पाता, पहला व्रत है मेरा। मैंने 30 दिन के रोजे रखे हैं मैंने। रोज ही रखे है। 30 दिन के उस टाइम रोजे भी चल रहे थे, लास्ट के रोजे थे हमारे। मैंने आप वो वीडियो जाके देखो, तोड़ दिया उनको, डंडे 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 डंडे। सही। लेकिन मजे की बात बताऊं, वो फिर भी मुझे छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि उनको सीख मिल रही है ना। कोई अच्छी चीज ही आप सिखा रहे हो, उनको सीख डिसरेट ना। कर रहे हो अच्छी चीजों में। आप हनुमान जी के भक्त हो, आपको यही नहीं पता हनुमान जी का पहला नाम क्या था। आपको यही नहीं पता कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी क्यों पड़ा। आपको यही नहीं पता कि माता जी का नाम क्या था। भाई आप जिस धर्म के कल्चर में हो, आप उसके बारे में जानो, तभी तो पता चलेगा। मैंने आपके अंदर एक चीज देखी है, ये जैसे आप बता रहे हो, हर वीडियो के जब भी आप वेट भी उठाने जाते हो तो जितने भी मुसलमान भाई आप बोलते हो कि नीचे है ना, हाँ अ, अल्लाह के बारे में लिखे है ना, हाँ वालेकुम सलाम में कुछ, और जितने भी राम जी वाले हैं, मतलब जितने भी हिंदू है हाँ वो जय श्री राम लिखे। हाँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है, दोनों को आप सपोर्ट करते हो, क्यों दोनों को क्यों बोलते हो। मैं अब आपको बताता हूँ वो क्यों करता हूँ। हाँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ। मैं अपने मुसलमान भाइयों को बोल रहा हूँ कि अल्लाह अकबर लिख। अल्लाह अकबर लिखे। ठीक है। लेकिन क्या अब जो मेरे हिंदू भाई मुझे देख रहे हैं, उनको भी बोलूंगा कि मैं अल्लाह अकबर लिखो? भाई वो किसकी पूजा करते हैं, किसको मानते हैं? मेरे पापा का नाम मोहम्मद गुलजार है, मैं उनको ये थोड़ी ना बोलूंगा कि तू मेरे पापा का नाम मोहम्मद गुलजार लिखो। नहीं, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, इज्जत देता हूँ कि भाई आप लोग भी राम जी का नाम लिखो, जैसे माता जी का नाम लिखो। हाँ, जिससे कि उनको लगे कि नहीं यार ये बंदा ना दोनों की इज्जत करता है, दोनों की इज्जत करता है। दोनों की इज्जत करता है। मेरे घर पे ईद में जितने मेरे मुसलमान भाई नहीं आते, उतने मुझसे मेरे से मिलने मेरे हिंदू भाई आते हैं। वाह। कहते हैं भैया अभी नवरात्रे चल रहे थे, मैंने उनके लिए स्पेशली अलग से डाइट वाली चीज बनाई, जो चीज नवरात्रों में खानी चाहिए वही चीज डलवाई। मैंने कहा नहीं यार, अगर जो भी आएंगे, 2 बंदे भी आएंगे या 10 बंदे भी आएंगे, उनके मजहब के साथ कोई चीट नहीं होनी चाहिए। आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। और करनी भी चाहिए। मैं नहीं, मैं कहता हूँ इस हिंदुस्तान का हर एक आदमी जब खुद के मजहब की जितनी रिस्पेक्ट करता है ना, अगर उतनी ही दूसरे वाले की कर लेगा, भाई मैं कह रहा हूँ ये जो दंगे फसाद आप सुनते हो ना, अलूल जलूल फलजूल, ये सब बंद हो जाएंगे। इंडिया का कल्चर वैसे बहुत चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा। पहले कैसा था, लेकिन अब है, लोगों में रिस्पेक्ट है, दूसरे मैं पहले वो बनता था, वो नवरात्रे में वहाँ हमारे यहाँ थोड़ी आबादी कम थी, तो 9 लड़कियां जाती थी और एक बीच में वो जाता था लंगूर। हाँ, एक लंगूर ज्यादा मैं जाके खा के आता था। बताओ। मंदिर था वहाँ हमारे यहाँ, हनुमान मंदिर। मैं वहां मंदिर पे भंडारा मंगलवार के दिन खा के आता था। आज आप टोपी पहन के जा सकते हो, छूटते ही सब लोग आपको आंखों में देख रहे हैं। नफरत इतनी फैला दी है लोगों ने, ये व्हाट्सएप ने, फेक न्यूज, ये वो, नफरत इतनी फैल चुकी है हम लोग के बीच में। कुछ लोगों के कारण ना। कुछ लोगों का, अब मिसाल के तौर पे ओपनली बात बोलो यार, किस बात का पॉडकास्ट है ना ये? हाँ। मैं बता रहा हूँ, काटना मत इसे भी। अरे नहीं काटूंगा। कौन फैला रहा है नफरत? नेता है। नेता। वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो नेता बने क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज गेम के। वो नहीं, नेता बने क्यों है? हाँ, सही बात है। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, उसे बोलने दो। हाँ। उनका काम है बोलना। अब तुम उस बात को सीरियस लेके बैठ जाओ कि नहीं भाई हमारे नेताजी ने ये बात बोली थी, वो सच है। हाँ। वो नेताजी आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? फिर वो कहेंगे यार बेकार था। तो भाई आप, गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी और हमारी है, जो हम उनकी बातों में आके मान लेते हैं। अगर आपको कोई ये बोले, मान लो कोई एक नेता बोले कि आपके पापा नहीं चाहते कि आप कामयाब हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। दुनिया में एक ही ऐसा शख्स है जो हमेशा चाहता है कि मेरी औलाद हमेशा तरक्की करे, तो हम ये बात नहीं मानेंगे। लेकिन कोई और अगर आपको ये बोल देगा ना कि आपके ताया का लड़का ये बोल रहा था, आप फट मान जाओगे यार। हम लोग उनकी बात मान लेते, तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी खुद की है, हमारी है। कि हम लोग बट रहे हैं, हम लोग बट रहे हैं। आज अब कुछ दिन मुझे इतना अफसोस होता है भाई, मजाक से हट के मैं ये देखता रहता हूँ, कहीं पे मैं सुनता हूँ कि रामलीला मैदान में मुसलमानों की एंट्री नहीं हुई, इसकी नहीं हुई। अरे यार मैं भूल गया, मैं बता मूंगफली ले लेके ना बचपन में क्या अभी भी पूरी वो देखता था, रामायण देखता था।
बताओ। रामायण देखता था है। तो पहले लोग पता है अदर कास्ट के लोग ना बनते थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे बैकिंग में मेरा फ्रेंड बैठा है शो, ये भी मुस्लिम है। हम लोग हनुमान मंदिर जाते हैं, कभी भी शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, ये मेरे साथ चल लेता है, ये जाता है। और ये पर्सन ऐसा है, इसने दिवाली भी बनाई होगी, होली भी खेली होगी, हाँ। ये कंजक भी करते हैं ये लोग। यार मैं कह रहा हूँ, एक बात बताओ, मैं देखो मैं अपने मजहब को मानता हूँ। हाँ। मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के हुक्म से। हलाल रोजी खाता हूँ। हलाल रोजी मतलब बेईमानी की नहीं, ईमानदारी की रोटी, चाहे ईमानदार। कम खाता हूँ। है, मेरे मजहब में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आप वहाँ मंदिर नहीं जा सकते। बात समझो। सही बात। मेरे मजहब में रिस्पेक्ट देनी आई है। अगर मेरा दोस्त जा रहा है मैं चला जाऊंगा उसके चल साथ, जाऊंगा, हाँ। लेकिन मैं अपने दोस्त को कभी ये नहीं बोलूंगा कि तू मेरे साथ चल नमाज पढ़। नहीं बोलूंगा मैं। नहीं बोल। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि उसकी मानता कोई और है। कोई और। मैं उस देश में हूँ जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। मैं किसी के ना फोर्स नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगा, हाथ खड़ा कर, लेकिन मैं तो सजदा जाके करूंगा ही। हाँ। अल्लाह के ही आगे। हाँ। मैं जो पढ़ूंगा अल्लाह अकबर बोल के नियत बांधूंगा तो अल्लाह के ही आगे बांधूंगा। लेकिन लेकिन इज्जत मैं सबको करूंगा। सबकी करोगे। इज्जत मैं सबकी करूंगा, ये मेरे धर्म ने सिखाया है मुझे। परफेक्ट। और यही मैं अपने वीडियो के थ्रू से बताना चाहता हूँ लोगों को कि जब मुझ जैसा एक छोटा सा आदमी, एक गली में रहने वाला जिसको नाम कोई नहीं जानता था, वो आज ये काम कर रहा है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? कि तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? करो ना यार। शुरुआत एक आदमी करता है। गांधी जी जब चले थे ना हमारे, तो अकेले ही चले थे। अकेले चले थे। और आज नोट पे हमारे छपे हुए हैं, नाम है उनका। तो आप लोग करो। कुछ ना भी होगा, अच्छे काम करने में क्या बुराई है भाई? अच्छे काम करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो बस मैंने यहीं से स्टार्टिंग करा। मैं अपने लड़कों को नमाज पढ़ाना भी बोलता हूँ कि नमाज पढ़ने भी जा। मैं अपने जिम में जो भी मेरे गैर मुस्लिम भाई आते हैं, जिनको हिंदू भाई जो भी आते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि भाई तुम अपने भी मदद की चीजें करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हनुमान जी के भक्त हो तो तुम्हें हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा पता होना चाहिए। पता होनी चाहिए। मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, वीडियोस में देख रहा था, आप पेरेंट्स को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हो। जो माँ-बाप की वीडियोस, एक थी, एक बच्चा आपने देखा तो जिम में आया, वो फ़ोन पे जैसे पापा का कॉल है उसे इग्नोर करके अभी जिम कर रहा हूँ। हाँ। ऐसा ना मेरे साथ भी कभी-कभी होता है, मतलब पहले मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ओपनली बोलता हूँ पॉडकास्ट में। मैं कभी-कभी कर देता हूँ, पापा बाद में कॉल करना, भैया आऊँगा आऊँ। और बाद में आके बहुत रियलाइज़ेशन होता है कि गलत तो नहीं किया वो। हाँ, बिल्कुल गलत किया आपने। आज आपके पापा, आपको पता है आप जिम कर रहे हो 1 घंटा, आपके पापा को क्या ज़रूरत है जो आपके पापा फ़ोन कर रहे हैं? ज़रूरी नहीं है बार-बार कि वो तुमको किसी काम के लिए फ़ोन, कभी ऐसा इमरजेंसी हो सकता है कि आपके पापा को ऊपर वाला ना करे, ये बस बता रहा हूँ कि आपके पापा को हॉस्पिटल जाना हो या कोई ऐसी इमरजेंसी आ सकती है या कोई ऐसा काम आ सकता है जो आपके माँ-बाप को आपको ज़रूरत हो। आप तो अपनी बॉडी बना रहे हो जिम में और वहाँ आपके पापा बैठे हुए हैं, कोई और उनका सहारा बना पड़ा है। बच्चे, माँ-बाप ने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, इसलिए बनाया कि तुम अपने माँ-बाप का फ़ोन ना उठाओ। 1 मिनट की बात है, हाँ जी, उठा लो फ़ोन, पूछ लो। मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, मैं अब सब एक तरफ, मेरी मम्मी का फ़ोन एक तरफ, मेरे पापा का फ़ोन एक तरफ। क्योंकि मुझे खुद को रियलाइज़ होता है, कहीं अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाए कि अगर मैं अपने पापा का फ़ोन उठा लेता, तो ये मेरे पापा के साथ हो जाता। कहीं ये बात ना आ जाए। अगर मैं उठा लेता, तो आज मेरे पापा को जो 100 रुपए किसी और से माँगने पड़ रहे हैं, वो माँगने नहीं पड़ते। ऐसा होता है, जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं दूर ट्रैवल करके कहीं आ रहा था, अचानक पापा का कॉल आया, थोड़ा गुस्से में था, किसी और चीज़ का गुस्सा, जैसे करता हूँ ना पापा बाद में, अभी बाद में बात करूँगा। पापा ने बोला अरे बात कर, मैं बाद में करता हूँ। घर आया तो माँ कहती कि ना अरे चिंता कर रहे थे, तू मेन हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, बहुत दूर था। बच होती है अंदर से। बिल्कुल, माँ-बाप से ज़्यादा चिंता किसी की नहीं है। माँ-बाप, अगर आप चाहे अपने माँ-बाप के पास रहो, दूर रहो, कहीं भी रहो, हर माँ-बाप जिनके 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, लेकिन माँ-बाप को हमेशा अपने बच्चों की चिंता होती है। बिल्कुल होती है, और हमें भी उनकी होनी चाहिए। हमें भी उनकी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करते ना आप अपने माँ-बाप के लिए, कुछ भी नहीं करते, कोई बात नहीं यार, लेकिन इज़्ज़त तो दे सकते हो। इज्जत दे सकते हैं। और हर माँ-बाप, मेरी मम्मी से हमेशा मेरी सबसे ज़्यादा नहीं बनती मेरी माँ से। हाँ। क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता हूँ उतनी देर में मेरी माँ चाँटा मार देती है। अच्छा। हाँ, वो नहीं सोचती, क्योंकि वो सोचेगी कि उन्हें डंडे मारने वाला मम्मी से सीखे हो आप। ना, हाँ, बिल्कुल वही समझ लो, वो चाँटा मार देती है सीधा। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरी अम्मी कभी भी उनको छोटे भाई-बहनों को नहीं मारती, लेकिन मुझे मार देती है। और मैं चुपचाप थप्पड़ खा लेता हूँ, हाँ, हो गया, कोई नहीं, मेरी माँ है, मार दी, कोई बात नहीं, क्या हो गया?
यार पहले होता था, मतलब अपने पेरेंट्स के आगे लोग नहीं करते, चू तक नहीं बोलते थे, और वो होता था एक नीचे रखना सर को। अब बिल्कुल। बट अब ऐसा हो चुका है, लोग जाते हैं अपने पेरेंट्स को, क्या है पापा, क्या है मम्मी, मत बोलो ना, ये सब चीजें मैंने आ रही आपको बताया तो कि ये सब चीजें मेरे साथ होती है, मेरी मम्मी के साथ नोक झोंक मेरी हो जाती है। हो जाती है, पर आप वो कुछ नहीं कहते। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी का लास्ट ऑप्शन वही है, बजाऊंगी क्या एक धर दिया हो गया काम खत्म, उसके बाद मेरी मम्मी नॉर्मल। यो हाँ, नॉर्मल हो गई मेरी मम्मी, मार लिया ना, सुकून मिल गया, फिर मैं भी नॉर्मल। अभी कुछ दिन पहले हम लोग, अभी मेरी मम्मी अभी दूसरे घर में, हमें आई, मेरी अम्मी को तुझे शर्म नहीं आ रही, तो आ नहीं रहा। मैंने कहा अम्मी आ रहा था, आते ही एक चाटा धर दी बस। वो जब वो घर गया तो हंस रही है मुझे पकड़ पकड़ के, ले कोई बात नहीं यार, माँ है, क्या हो गया, नहीं, अच्छा, क्या हो गया, अगर माँ ने एक तुम्हें दो चार बात बोल दी, डांट दी, थप्पड़ मार दिया, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, माँ ही तो है। और ये भी नसीब वालों को मिलता है, नसीब वालों को मिलता है। वरना जाके देख लो आप, जिनके माँ बाप है भी और वो अपने बच्चों को पूछते ताछते नहीं है ना, वो जिंदगी बेकार है। बच्चे टाइम नहीं दे रहे अपने माँ बाप, बिल्कुल। आज सही बताऊं तो आज के टाइम पर बच्चों के पास खुद टाइम नहीं है, खुद का नहीं, हमने अपनी लाइफ इतनी बिजी कर दी बिजी है। कर लिया। हाँ, बहुत ज्यादा, और दिन तो ऐसे बीत रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि नहीं पता चलता। पता नहीं चल रहा। आप ये देखो, हम अपने ही केस बोल देता हूँ, कभी काम कर रहा हूँ तो कभी किसी चीज में फंसा हूँ, कभी कुछ, मैं पापा आगे बोलते कि टाइम नहीं तेरे टाइम पास। नहीं है, हाँ ऐसा ही होता। अभी मेरी आप मेरी मुझे बहुत सारे जितने भी भाई हैं वो बोल देते हैं कि भाई आप कैसे मैनेज करते हो। मैं मॉर्निंग में सबसे पहले 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे मेरी एक नमाज होती है फजर की, वेरी गुड। वो मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद अगर मेरा मन करता है, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम होता नहीं है, तो मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं सोता हूँ, मॉर्निंग में 5 बजे नमाज पढ़ के दोबारा 7 साढ़े 7 बजे उठता हूँ। उसके बाद अपनी थोड़ी सी डाइट वाइट लेता हूँ, जो भी लेनी होती है, उसके बाद जिम जाता हूँ। ओके, अगर मुझे वर्कआउट नहीं भी करना तो भी मुझे जिम जाना है, क्योंकि मेरे जिम में जो मेरे स्टूडेंट है उनको कौन देखेगा। सही बात। 2 4 दिन चल जाएगा, लेकिन बाकी दिन तो भी मुझे जाना होता है। 8 बजे मैं मॉर्निंग में जिम पहुंचता हूँ। 8 बजे जिम पहुंच के बच्चों को वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, और मेरे 10:15 पे मैं जिम छोड़ के अपने घर में आता हूँ। 15 मिनट मिलते हैं मुझे सिर्फ रेडी होने में, क्योंकि मुझे 10:30 निकलना है अपनी शॉप की तरफ। मैं एक जगह जॉब भी करता हूँ। ओके, ठीक है भाई, ये जो लोग बाग सोचते हैं ना सोशल मीडिया में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, कोई पैसा वैसा नहीं है। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इतनी जल्दी कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही। और मैं जॉब करता हूँ, और मजे की बात बताऊँ, जिनके पास जॉब करता हूँ उन्होंने आज तक मुझे कभी एक बार भी ये नहीं बोला कि तू 5 मिनट लेट क्यों आया। आज तक लोग कहते हैं ना भाई कैसे कर लेते हो, 5 टाइम नमाज कैसे पढ़ लेते हो, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक कभी भी नमाज के लिए नहीं रोका भाई। बहुत अच्छी बात है। और मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ जितने मैं अपने पापा की जितनी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे जब जरूरत पड़ी है उन्होंने मुझे दिए हैं, चाहे पैसे से, किसी, कहते हैं नेक आदमी, अच्छा आदमी की पहचान क्या है। अच्छे आदमी की पहचान ये है कि उसका दोस्त पुराना हो, और जो जो उनके नौकर हो वो पुराने हो। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि तुम मेरे यहाँ काम करता है। मैं उनके पास 17 साल से जॉब कर रहा हूँ। 16 साल की एज में मैं उनके पास काम पे लग गया था। 16 साल से आप 16 काम कर, साल की एज में मैं काम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत कर रहे हो आप। बिल्कुल भाई, 16 साल की एज, ये मूंछ के बाल नहीं आए थे मेरे। किस चीज की शॉप है, क्या काम करते हैं आप? उनकी शॉप है सदर बाजार में मेरी शॉप है उनकी। ओके, और आज यहाँ पर बैठा हूँ, काम का दिन है, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं करा, बस मुझे ये बोला हाँ जी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैं जो यहाँ पर हूँ भी, तो उनके भी सपोर्ट की वजह से। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि मेरी वाइफ भी है, बहुत। बहुत उसने मेरा सपोर्ट करे, मेरी माँ है, मेरे फैमिली और भाई बहन सब। लेकिन तो देखो ये होता है अपना एक, तो फैमिली को टाइम आप दे पाते हैं? नहीं दे पाता ना। नहीं दे। अब मैंने बताया तो 10-15 पे मैं रेडी होता हूँ, 15 मिनट में रेडी होता हूँ, देन 30 मिनट का रास्ता है मेरे घर से सदर का, मुझे 11 बजे सदर में पहुंच के दुकान खोलनी है। मुझे वो कभी ये नहीं कहते कि तू लेट क्यों आया, लेकिन मेरे अंदर खुद के अंदर एक बात है कि यार मैं लेट नहीं पहुंचना चाहता, मैं टाइम पे 11 बजे शटर ओपन करना चाहता हूँ। और वहां से मैं 6:30 निकलता हूँ, और 6:30 आके देन वापस घर 15-20 मिनट में रेडी होता हूँ, और 7 सवा 7 अपने जिम पे, और फिर वहां से 10:30 बजे घर, फिर खाना वाना खाया, और उसके बाद 11-12। तो वही पे, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप चाहते हो वैसे मैं ना? चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं है, लेकिन ठीक हूँ, आज है मेरा ये टाइम। ये वीडियो मैं अपने यंगस्टर को बोलना चाहता हूँ, जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, भाई आज है आपके पास टाइम। ये जो 10 साल है ना आपके, 20 से लेके 30 साल, इसमें अगर आपने कामयाब हो गए तो समझो आपकी जिंदगी आगे बल्ले बल्ले है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी आलस करके बैठ गए, यार अभी मेरा बदन में दर्द हो रहा है, मैं तो 4 घंटे सोया हूँ, मैं 5 घंटे सोया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कामयाब होने के लिए 1 घंटा बहुत है।
आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आप आए फिर हो। मैं आया हूँ। मेन चीज मैंने आपके अंदर एक देखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझते हो, रिस्पॉन्सिबल हो, शुरू से डिसिप्लिन हो अपने कामों घर से। का बड़ा बेटा हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी वो उठाता है, बिल्कुल। जो खासकर घर का बड़ा बेटा, घर का बड़ा, मैं खुद हूँ घर का बड़ा बेटा। खासकर हम्म वो अपने भाई बहन के लिए भी कम करता है। हम्म ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में उसके जब छोटे भाई भी करते हैं, बट बड़ा बेटा अपने भाई बहनों के लिए कम करेगा, पर हम्म, करता है, करता है। करता है। अभी मेरे ऊपर है, मेरी भाई बहन है, कम कर देता हूँ पर करता हूँ, चाहे 2 महीने में एक बार दूं, पर करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे घर में जो बात है, मेरे भाई सबको ही बोलना चाहूंगा, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट कर, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी तरबियत हमें अच्छी मिली हुई है। परफेक्ट। आप जैसे आपने मुझे बताया कि इतना कुछ आप काम भी कर रहे हो, इतना कुछ हो रहा है, तो जिम में जैसे वर्कआउट करते हो, मैं ना हमेशा इस चीज से परेशान रहता हूँ, वर्कआउट करने का थक नहीं जाते हो कि बाकी चीजों पे मैं टाइम दे पाऊंगा, टाइम मैनेज कर पाऊंगा? क्योंकि एक वर्कआउट में सारा आपका बॉडी का पूरा वो एग्जॉस्ट हो जाती है, उस एग्जॉस्ट के बाद इतना काम करना, फिर स्लीपिंग को टाइम देना, कैसे सब मैनेज होता है? देखो, मैंने अभी आपको बोला ना, अगर आप खुद चाहो, ये अभी मेरा टाइम है, अभी मैं यंग हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने इस 10 साल के अंदर अपने लिए एक चीज खड़ी कर ली, तो आने वाला 10 साल बाद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ना मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा। हाँ। ये बहाने होते हैं लोगों के कि यार मुझे 8-9 घंटे सोना ही सोना है। यार भाई 7 घंटे सो लो, पर मेहनत कर लो। मैं कहता हूँ मेहनत कर लो, 7 घंटे सो लो, पर मेहनत कर लो। तो आप चाहे एग्जॉस्ट भी होते हो, लेकिन एक मैं मन में हर है। दिन वर्कआउट, हर दिन वर्कआउट करता हूँ, हर दिन, तो संडे छोड़ के। मैंने आज तक कभी वर्कआउट स्किप नहीं किया, नहीं करा। चाहे मैं कितनी भी वहां पे दुकान पे मेहनत करके आया हूँ। डिसिप्लिन है। बिल्कुल डिसिप्लिन है। सुबह मैं जो टाइम मेरा फजर का उठने का है, मैं उठूंगा, चाहे मैं कितने बजे भी सोया हूँ। ओके, समझ गया। ये अच्छा, जिम जाने पे ना बहुत सारे मैंने वो भी सुना है, हार्ट अटैक के चांसेस भी आते हैं, जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये सच है? बताऊं आपको मैं, बताओ। तो आप हैरान हो जाओगे, मैंने अपने जिम में ट्रेडमिल नहीं रख रखा। क्या? हाँ, मैंने अपने जिम में ट्रेडमिल नहीं रख रखा। ये इसी चीज के कारण? बिल्कुल भाई, ट्रेडमिल से हार्ट अटैक हो रहे हैं, पर देखो रीजन है। कोई भी आदमी ट्रेडमिल के सामने तो कोई ट्रेनर को खड़ा करके नहीं रखेगा। आपने देखे होंगे कोई एक्टर वगैरह होंगे, ट्रेडमिल पे भी वॉक भी कर रहे होते, एक उनका जो गाइड है वो खड़ा रहेगा या ट्रेनर खड़ा रहता है, देखता है मैडम 15 मिनट चला लिया बहुत। लेकिन जिमों में हमारे यहाँ कोई, पहली बात तो पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर पाता, दूसरा ये आया, अब उसको ये पता है इसमें लगाई कैलोरी बर्न करनी है, मुझे आज 500 कैलोरी बर्न करनी है, आधा घंटा दौड़ना है मुझे, आके ट्रेडमिल की स्पीड कर दी, बहुत भागता रहे, कुत्ते की तरह हाँफता रहेगा, पूरा हार्ट बीट ऐसे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और अचानक ही वो हार्ट फेल है। तो हार्ट फेलियर के चांसेस ट्रेडमिल से बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत है, बहुत है, इसलिए मैंने नहीं रख रखी। हाँ, चलाओ ना ट्रेडमिल, आराम आराम से चलाओ, वॉक कर लो, थोड़ा सा स्पीड, जब आपको लगे कि हाँ भाई ज्यादा हो गया बंद कर दो, लेकिन नहीं, हमें तो 500 कैलोरी बंद करनी है ना। ये गलत है। वो जो आजकल ट्रेडमिलों में आ गया है, वो आप दौड़ दौड़ लगा लो, दौड़ लगाने में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। वो सही है। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ोगे तो आपके मसल्स भी तो थकेंगे, और थक जाते हैं, रुक जाते हैं, हाँ। हम थक जाएंगे तो रुक जाए। और वहां मशीन चल रही है, हमको हरा कोई दिक्कत नहीं। मोटर दौड़ा रही है हमें, और हम नंबर्स पे चलते हैं, नंबर्स हो जाए, नंबर्स कंप्लीट हो जाए। 500 कैलोरी हाँ, बर्न हो जाए, running- 500 कैलोरी बर्न हो जाए। जितने भी अभी लास्ट टाइम, अभी आपने पिछले साल जितने भी आपने सुना है, देखा ही होगा आपने कि बहुत केसेस देखे हैं, सिर्फ इसी के ही है, ट्रेडमिल पे अटैक। ट्रेडमिल पे अटैक आ जाते हैं लोगों को, डर लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा, एडिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को, जैसे कोई शराब पीता है, किसी को मैस्टरबेशन की लत बहुत ज्यादा है, ठीक है, सिगरेट्स की भी है। क्या जिम इन सबको छुड़वाने में भी हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। देखो, देखो कई ऐसी चीजें जो नेचुरली है, नेचुरल। जो नेचुरली निकल जाती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। लेकिन जब कोई लड़का जिम करने लगता है और उसको जिम से मोहब्बत होने लगती है ना, कि यार बॉडी बन रही है, तो पहली बात तो सिगरेट पिएगा ही नहीं। उसे पता चल जाएगा कि यार सिगरेट पीने से मेरी बॉडी खराब होगी, और वो बनाने क्या है जिम में? बॉडी। बॉडी बना ले। और उसको ये भी पता है कि वो गलत काम जो मैं करूंगा उससे भी दिक्कत हो जाए, और जो नेचुरली है वो तो आपके और मेरे हाथ में है ही नहीं। हाँ। तो वो है, तो उसे पता चल जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जिम नहीं जाने देते, हाँ, अपने बच्चों को जिम नहीं जाने देते, और ये आपके पॉडकास्ट चैनल से बोल रहा हूं मैं कि वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जिम भेजें, क्योंकि अगर उन्होंने 16 साल की एज में उसको जिम पे लगा दिया ना, ना वो किसी नशे में पड़ेगा, ना वो कोई गलत काम करेगा, और बल्कि उसकी पूरी लाइफ हेल्दी रहेगी, क्योंकि उसको 16 साल की उम्र से ही आदत पड़ गई जिम करने की। तो जिम बेसिकली गंदे एडिक्शन से आपको दूर रख सकता दूर रख सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। है। जैसे मैस्टरबेशन की लत ना बहुत लोगों को लगी हुई है,
तो जिम करते हुए मैस्टरबेशन सही है जो लोग कर रहे, क्या वो सेफ है या वो गलत है? गलत है भाई, गलत है। करना ही क्यों है ये बताओ। भाई आपकी बॉडी है, मॉर्निंग में हम फ्रेश होने जाते हैं, नेचुरली होता है ना, हम फोर्स तो नहीं करते। वो भी वैसे ही है, जिस चीज को निकलना हो बाहर निकल जाएगा। चल जाएगा। लेकिन अगर आप जिम करते हो तो जाहिर सी बात है कि देखो, होना कुछ नहीं है, लेकिन ये लत गंदी है, ये लत गंदी है, ये आदत पड़ सकती है आपको। तो मेरा मतलब ये करने की जरूरत क्या है आप। सही बात है। भाई जो गलत है वो गलत है। अगर अभी ये बोलो, आप कुछ लोग बोलते हैं कि भाई शराब पीना कैसा है, तो कुछ लोग कहते हैं हम कभी कभार महीने में पी लो कोई नहीं। लेकिन वो महीने से ही तो डे में गिनती आ जाती है, फिर डे से हो जाती है हर नाइट में। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक क्वार्टर ले लेते हैं, थकावट खत्म होती है। ये आदत ही तो है, आदत ही तो है। क्यों करो ऐसी गंदी आदत, हम अपनी बॉडी को लगाए क्यों, जिससे हमें आगे दिक्कत हो। तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ना ये चीज मतलब ऐसी सुनी है, मुझे नहीं पता ये रियल है या नहीं है, हाँ कि जिम जब जो करते हैं, जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, हाँ। उनके पेनिस साइज में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता अरे ये बिल्कुल बकवास बात है, है। वो बिल्कुल बेकार बात है। ये जो बोलता है जो जिम नहीं करता, अच्छा। वरना लाखों लड़के जिम कर रहे हैं। हाँ तो वो क्या, ये तो बिल्कुल बेकार है। बस अब बताता हूँ क्या है कि जो जो आदमी कुछ नहीं कर पाता वो दुनिया में कमियां ढूंढता है। हाँ। अगर आप आज आप चैनल पे अच्छा कर रहे हो ना, तो आपको लोग सैल्यूट करेंगे। थोड़ी बहुत गलती करते हो, दुनिया आप में कमी निकालेगी, हमें निकालना स्टार्ट कर देगी। यही है। तो ये ऐसे ही है, जो कभी जिम नहीं जाते, तो वो क्या करते हैं कि उनमें कमियां निकालने लगते हैं कि ये बेकार मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि उन लोगों की बातें छोड़ के अपने गोल पे फोकस करो। जिसको जिम जाना है वो वैसे भी जाएगा, ऐसे गधे बहुत आते हैं मार्केट में, बहुत चले जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि वेट लॉस करने से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है? कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, बल्कि और अच्छा है। अगर आप जिम करोगे ना, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हमेशा बूस्ट रहेगा। लड़कों में सबसे जरूरत किस चीज की है? टेस्टोस्टेरोन लेवल की। हाँ। वही है, हमेशा हमेशा देखा आपने, जिम करने वाले लड़के एक्टिव रहते हैं। किसी लड़के को देखा है तो मरा होता हुआ। लेकिन जो जिम नहीं करते, आप देखो उनकी हालत कैसे होती है, ऐसे रहेंगे सुस्त। 1 घंटा ऑफिस में काम करते ही सर नीचे कर सर देते। नीचे कर और लेते जो लड़का मॉर्निंग में जिम करके जाता है, वो पूरे दिन फ्रेश रहता है। पूरे दिन फ्रेश रहता है, क्योंकि उसने ना मॉर्निंग की वो देखा है। मॉर्निंग का देखा है, हम्म। मॉर्निंग में अपनी बॉडी को उसने बनाया है। और जिम करने वाले लड़के किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए बनाते हैं आधे से ज्यादा। वो अपने आप को देखते हैं कि हाँ यार मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, बस मुझे अच्छा लग रहा है ना, बात खत्म। और मुझे किसी किसी की जजमेंट नहीं चाहिए। मैं अगर मुझे लग रहा है आज मैंने मेहनत करके 1 घंटा आया हूँ, मेरे दिल को खुश हो, मैं करके आया हूँ, मुझे तुम्हारी और किसी और की जरूरत नहीं है। नहीं है। सिंपल सी बात है। एक सवाल और आ रहा है, एक मिथ और है कि हाइट रुक जाती है। हाइट रुकती नहीं है, हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ती है जिम जाने से? जिम जाने से हाइट बढ़ती है आपकी। वेट लिफ्टिंग से हाइट बढ़ती है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप जिम में करते हो, हाँ। कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी बंदा मुझे यहाँ आके बता दे कि इस चीज से हाइट रुकती है, मैं बता रहा हूँ, मैं उसके पैरों के नीचे से निकल जाऊंगा। कोई ऐसा है नहीं यार। हम बढ़ चुके हैं। वैसे आप चाहते हो कि हम बाहर की चीजों को फॉलो करें, और जब जो चीज फॉलो करनी है वो आप करते नहीं हो। बाहर के लड़कों को देख के कटी फटी जींस तो पहन लोगे, ऐसे घूमते हैं। वो चीज तो आप फॉलो कर लेते हो। हाँ। बालों में कलर लगाना, ये करना वो करना। लेकिन जो बाहर चल रहे हैं वो चीज, बाहर के लड़के 14 साल की एज में जिम कर रहे होते हैं। हाँ। देखिए आपने किसी गोरे की हाइट दिखी? नहीं। तगड़े तगड़े होते हैं वो। तो बेसिकली अच्छा, एज क्या होनी चाहिए? जैसे आपने 14 साल अभी ऐसे ही बोल दिया, हाँ, किस एज से जाए? मैं आपको बात बता रहा हूँ। कल ही मेरे जिम में एक ऐसा बंदा आया, आज मैं वीडियो डाली है मैंने उसकी। 17 साल के 2 लड़के हैं, एक की हाइट है 5 फुट 10 इंची, एक की हाइट है 5 फुट। बताओ क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने हमेशा ना उसकी डाइट पे ध्यान दिया, ना वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है, जैसा मर्जी वो खाता रहा। सबसे मेन जरूरी होती है वो आपकी डाइट। डाइट। आप अच्छा खाना शुरू से जब खाओगे ना, आपने एक पुरानी कहावत सुनी है, गाड़ी में अच्छा इंजन ऑयल डालोगे तो गाड़ी की इंजन की लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। सेम यही है। तो ये सारी चीजें ध्यान दे के रखनी होती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो लड़का मेरे पास आया, कह रहा भाई मेरी हाइट बढ़ा दो। अभी भी उसके पास टाइम है। 20 साल के अगर आप नहीं हुए हो, 20-21 साल के, तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। अगर आप स्पोर्ट एक्टिविटी करो, मैं जिम की नहीं बोल रहा, आप जिम मत करो, कोई भी ऐसा काम करो भाई। पार्क में दौड़ने जाओ, पुलअप्स करो, पुशअप करो, पार्क में भी कर सकते हो। कर सकते हो। वो सब चीज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो आपकी बॉडी में ग्रोथिंग होगी, ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है हाइट भी बढ़ेगी, सब चीजें बढ़ेगी यार। ये है, ये मिथ है और कुछ नहीं है सारी चीजें। तो डाइट इज रियली इंपॉर्टेंट। डाइट बहुत जरूरी है। अच्छा, डाइट जैसे कि आपने बोला है,
तो बहुत सारे लोग ना, मैंने एक चीज और सुनी कि चिकन खाने से ही आपके प्रोटीन पूरे होते हैं। जो लोग चिकन नहीं खा पाते, जो वेजिटेरियंस है, हाँ अब वो लोग मेंटेन डाइट कैसे करेंगे अपनी? देखो ऐसा होता है चिकन में ना बहुत इजीली हाई प्रोटीन मिलता हाई प्रोटीन मिल है। जाता तो जितने भी मैंने बहुत है, ऐसी बात नहीं है, है। हाँ, जो वेज खा के भी बॉडी बिल्डिंग तक कर रखा है मैंने, बहुत लेजेंडरी लोग हैं, ठीक है। पंजाब के हैं हमारे एक बॉडी बिल्डर, वो तो मतलब चिकन पे उन्होंने हाथ ही नहीं हुआ, गुरुमान सर नाम है शायद उनका, मैं नाम नहीं जानता। तो वो लोग बहुत बड़े हैं, तो ऐसा नहीं है प्रोटीन लेवल। जैसे मान लो वेज में आपका पनीर हो गया, पनीर हो गया, लोग सोयाबीन, सोयाबीन हो गया, दाल जितनी है सारी दालों में प्रोटीन है। प्रोटीन लेकिन से पता है क्या, इन सब की क्वांटिटी ज्यादा खानी हो, ज्यादा खानी होती, पर कैसे खाए इतने ज्यादा? ज्यादा खाएंगे ज्यादा कैलोरी, ज्यादा पेट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेंटेन डाइट करके रखोगे तो नॉन जरूरी नहीं है आप नॉन वेज खाओ। हाँ, नॉन वेज एक आसान तरीका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेज से बना ही नहीं सकते। बट मेरे हिसाब से ये है कि अगर नॉन-वेज की डाइट थोड़ी ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है, आप वेज की तरफ जाते हो तो आपको शायद वे प्रोटीन आपको ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ जाए, हाँ, है ना? ये होता आपके प्रोटीन ओट्स ज़्यादा बढ़ है। जाए। और आज के टाइम पे सब्जियां महंगी हो रही है, पता है आपको? सब्जियां बहुत और तरह के, ब्रोकली के रेट आपको पता है कितना? कितने? कम से कम 250 रुपए केजी है। लो जी, और चिकन के रेट 150, वही ना, चिकन सस्ता हो गया। 200 ये हो चुका है। तो ऐसा, और कुछ लोग देखो, कुछ लोग खाने वाले खाते हैं, पर मेरा मानना ये है कि आप नॉनवेज ना रख के भी वेज खाने से भी आप अपनी प्रोटीन लेवल पूरी कर सकते हो। और बहुत सारे लड़कों को ये होता है कि यार हम जो वेज खाना खाते हैं तो हमें ज़्यादा खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पनीर भी खा लोगे 200 ग्राम में तो भी आपका प्रोटीन लेवल पूरा हो गया। लेकिन यही है, सबका एक अलग-अलग टाइम है, अलग-अलग कब क्या खाना है, थोड़ा क्वांटिटी कम करके खाओ, पर खा लो। जो आप 4 मील में कर रहे हो वो 5 में डिवाइड कर लो, पर हो जाएगा। बहुत सा अभी ना, मैं एक वीडियो है, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना। यार वो देखो, मैं कोई बात किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता, सब अपनी-अपनी जगह ठीक है, लेकिन सिर्फ़ चना खा के अगर प्रोटीन लेवल आप पूरा कर लो ना, तो फिर तो आप पोटी में ही मिलोगे बैठे हुए। मुझे इतना पता है भाई। कितना खा लोगे आप चना? सही बात है। एक बात बताओ, 100 ग्राम, 200 ग्राम, और चीज़ आप वे प्रोटीन से कंपेयरिंग कर ही नहीं सकते नहीं किसी कर चीज़ की। सकते। कर ही नहीं सकते, और जो इस लाइन में है ना उसको बहुत अच्छे से पता है। हर चीज़ की ज़रूरत है, मैं नहीं बोल रहा कि चने खाओ यार, खूब खाओ चने, अच्छी बात है। लेकिन कितना? कि अगर मैं खाली चिकन खा के रह लूँगा क्या? मुझे चिकन के साथ राइस भी चाहिए, मुझे फाइबर भी चाहिए, सलाद चाहिए मुझे, गट हेल्थ। हर चीज़ चाहिए ना मुझे। सिर्फ़ मैं बोलूँ, अरे लाओ भाई चना, सत्तू पाउडर पियो, बॉडी बनाओ, पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन कभी भी, सत्तू कभी प्रोटीन की बराबरी नहीं कर सकता भाई। वो कहते हैं सत्तू। वो उनकी है, वो उनका एक्सपीरियंस है भाई। हम किसी के बारे में क्या क्रिटिसाइज़ करें, हम और वो ये जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि आप बेसन के वो बना लो, चिले चीले चीले और सोयाबीन कर लो, वो आपका प्रोटीन कर देगा, कर देता है। कर देगा हाँ, वेस्ट। बिल्कुल कर देता है। तो वो ले लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बट मैंने सुना उसमें ना कैलोरीज का बहुत ज्यादा वो पड़ जाता है आपकी, नहीं, नहीं, मैं बढ़ बता जाती है। नहीं बढ़ता, कुछ नहीं बढ़ता, अगर आप उसको तरीके से बना लो तो। अच्छा। बनाने वाले तो ऑलिव ऑयल में बना लेते हैं। हाँ। बेसिकली चीज़ है, आप नॉन-वेज खाते ही नहीं हो नहीं, और आपको अपना प्रोटीन लेवल पूरा करना है। जैसे मैं चाहे खाता, हाँ, जैसे तो फिर आपको करना ही पड़ेगा ये। खाता ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी, बस यही हो सकता है। लेकिन वे अब मैं सिर्फ़ इस सवाल पे हूँ कि जो वे प्रोटीन है वो अलग ही लेवल है। वो अलग है, वो ले। हाँ, वो चिकन भी नहीं पूरा कर सकता, पता है आपको? चिकन को डाइजेस्ट होने में भी कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएगा। लग जाएगा, लेकिन वे प्रोटीन वो डाइजेस्ट तो होगा। खत्म। इस पे ही मेरे दो सवाल है। पूछो। बहुत सारे घर में ना वे प्रोटीन लेना, क्रेटीन लेना मना है, हाँ। अलाउड ही नहीं करते। कुछ बच्चे छुप के लेते हैं, तो कुछ बच्चे ले आते हैं तो फिर ऐसे सोचते हैं, बहुत डांट खाते हैं, और कुछ बच्चे अपने माँ बाप के डर से ला ही नहीं पाते। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है लेना, और कैसे माँ बाप माने, क्या करें? देखो, सबसे मेन बात, प्रोटीन बहुत महँगी चीज़ है। हाँ, प्रोटीन अगर आप अभी 1500 रुपए का एक मेरे जिम में लड़का ले आया, 1500 का प्रोटीन मिल सकता है क्या? तो वो रियल नहीं होते। कैसे रियल हो जाएँगे यार? 3-5 किलो दूध में 1 स्कूप प्रोटीन बनता है। हाँ, 5 केजी दूध में मान लो, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, चलो 4 में बनता है, 4 केजी दूध की कीमत कितनी हो गई आपको पता है? हाँ, कम से कम 200 रुपए प्लस होगी। 200 रुपए प्लस तो वो है ही। तो बाकी चीज़ मिला के कम से कम 1 स्कूप प्रोटीन, अच्छा स्कूप प्रोटीन 100 रुपए का पड़ेगा आप। हाँ, तब जाके अगर आप 30 स्कूप का भी लोगे तो भी 3000 रुपए का पड़ेगा मेरे भाई, 30 20 स्कूप स्कूप का। का भी ले तो 2000, तो मिनिमम 2000 टू तो आप अगर ये सोचते हो कि 1500 रुपए में मुझे 1 किलो प्रोटीन मिल गया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो नकली है, फेक है, वो तो और आपको खराब करेगा। अब प्रोटीन किसको लेना चाहिए, ये भी बता देता हूँ। प्रोटीन उसको लेना चाहिए जो अपने घर से स्ट्रॉन्ग हो, सबसे मेन बात। महँगी चीज़ है ये। अब आपके माँ-बाप 15, 20, 30, 15,000, 20,000 रुपए की सैलरी कहीं जॉब कर रहे हो
और आप अपने माँ बाप से बोलो हर महीने एक डब्बा प्रोटीन दिला दो, वो दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे। बात समझो। तो आप कभी भी इन सब चीजों को मतलब आप अच्छे डाइट पे आ जाओ। हाँ, मेरा मानना ये है आप अच्छी डाइट पे आ जाओ कि यार प्रोटीन में पैसा वेस्ट करने से अच्छा एक अच्छी डाइट ले लेते हैं कम पैसे में कम, और जिस दिन हम बन जाएंगे अपने कामयाब हो जाएंगे उस दिन आप प्रोटीन पियो। वैसे प्रोटीन वैसे नेसेसरी है, अगर आपको लग रहा है आप अफोर्ड कर सकते हो तो अगर आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट मांग रही है, आपकी बॉडी थोड़ी थकी रहती है, प्रोटीन क्या करती है देखो तो रिकवरी करती है। जब हम वर्कआउट करते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारे एक मांस है, अब ये जब हम वर्कआउट करते हैं तो ये फट जाती है अंदर फटते से। हैं, हाँ, ये ठीक है, सा जैसे कीमा देखा होगा आपने ना दुकानों में या कुछ भी ऐसे, मतलब अंदर से फट जाती है। अब इसको ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए हम प्रोटीन पीते हैं या हम प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, या तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप सीधा जाके 1 किलो लमसम प्रोटीन का कोई चीज खा लो, जैसे चिकन खा लो आप सही। 800 ग्राम, हम्म। तब आपका 1 स्कूप प्रोटीन का लेवल पूरा होगा। या आप 1 स्कूप प्रोटीन पी के उसी टाइम अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी रिलैक्स कर लेते हैं हम। ये करता है प्रोटीन। प्रोटीन बिल्कुल सेफ है, प्रोटीन से कुछ नहीं होता। ओके, हर आदमी पी सकता है, चाहे वो जिम करता हो या नहीं करता। नहीं करता हूँ। बस बात ये है कि अच्छे ब्रांड का होना चाहिए और अच्छी चीज होनी चाहिए। 1500-2000 में प्रोटीन नहीं मिलता। नहीं आता। और आपने दूसरा सवाल पूछा क्रिएटिन के ऊपर, क्रिएटिन प्लीज। तो क्रिएटिन का देखो मैं आपको बता दूं क्या है। 3 चीजों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला तो वाटर इनटेक, पानी का। पहला कि आप क्रिएटिन ले रहे हो तो पानी कितना पी रहे हो। आप ये सोचो कि मैं सिर्फ क्रिएटिन ले लूं और आप पानी पीने ना जाओ, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, क्वांटिटी कभी नहीं बढ़ानी चाहिए। क्वांटिटी आपको उतनी रखनी चाहिए जितने उस बॉक्स, हर बॉक्सेस पे जिस भी आप ब्रांड का लोगे वो आप देख के लोगे कि भाई हाँ 3 ग्राम इसके अंदर है तो हमें 1 स्कूप लेना है। ये नहीं कि भाई अच्छे 1 स्कूप, हाँ। 1 स्कूप से ज्यादा नहीं लेना। वो किडनी फेलियर के उसमें आ जाता है क्या? अगर आप पानी वगैरह नहीं ध्यान दो किसी भी चीज, अगर मान लो आपने एक छोटा सा पैरासीटामोल खाई तो आपकी बॉडी में देखा नहीं पसीने आने लगते हैं, सूखा। वो क्या है, वो रिएक्ट ही तो करती है। तो ऐसी ये सब चीजें, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना होता है। क्रिएटिन ले सकते हो आप अगर आपकी एज 15 साल 16 साल से प्लस हो चुकी है। अगर आपको जिम करते हुए 6 महीने से ऊपर हो गए, ये नहीं कि आपको जिम करते हुए 2 महीने भी नहीं हो और आपने बोला यार ऑर्डर कर देते हैं, और ऐसे सेफ है ना? सेफ है, सेफ है। और ये मिथ है कि 4 लीटर पानी ही पीना चाहिए क्रिएटिन के साथ, या ये सच है? क्रिएटिन के साथ मतलब बोलते हैं कि जब क्रिएटिन आप कंज्यूम करो 1 स्कूप, तो 4 लीटर्स वाटर आपको हर दिन पीना ही चाहिए। पीना ही चाहिए, ये जरूरी? बिल्कुल जरूरी। ओके। 4 लीटर कम बता रहे हो आप, ज्यादा पीना चाहिए ज्यादा अभी के टाइम में तो। और पीना ही चाहिए क्योंकि तभी आपको वो क्रिएटिन दो बाहर आएगा। क्रिएटिन बॉडी के पानी को सुखा देता है अंदर के। बॉडी के पानी को नहीं सुखाता, बहुत सारी चीजें। क्रिएटिन है बहुत बिकने वाला एक सप्लीमेंट, सप्लीमेंट है। सारी दुनिया यूज कर रही है। बिल्कुल। अब लोग बागों ने और बहुत कुछ बना दिया है, ये वो लोगों ने स्मिथ बना दिया, ये करा देंगे वो कर देती है, बेनिफिट भी फेल कर देती है। बेनिफिट बहुत है इसके। अगर आप अगर आप नए नए जिम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है यार मेरी स्ट्रेंथ नहीं आ रही, मतलब वेट में अच्छा नहीं उठा पा रहा, तो आप क्रिएटिन ले लो, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मसल पंप में आते हैं। मसल बहुत अच्छे पंप होंगे, मसल बनेंगी। ओके। और भी बहुत सारी बेनिफिट है क्रिएटिन के, हाँ। जो कि मतलब अच्छे अच्छे सप्लीमेंट है। पर मैंने आपको बताया ना कि इसके आपको फिर बाद में ध्यान देना, ये नहीं कि आप पी के, कई ऐसे लड़के हैं जो खरीदना बहुत आसान है यार, हाँ। खरीदना बहुत आसान है। आपने क्या करा, वर्कआउट खत्म हुआ और आपने क्रिएटिन पी लिया, उसके बाद जो आपको ध्यान देना है, उसको डाइट देनी है, उसको पानी देना है, वो सब हम नहीं दे पाते। डाइट भी नेसेसरी है क्रिएटिन को? वो बिल्कुल यार, बिल्कुल। अगर आप डाइट नहीं दोगे तो फिर वो तो नुकसान दे देगा ना आपको। एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही मैं क्रिएटिन ले लिया था, पूरा 1 स्कूप करके, पानी वानी उतना पिया नहीं। हाँ 2 दिन नहीं पिया, क्रैम्प सा फील हुआ बॉडी के हाँ, अंदर। बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। वो इशारा दे रहा है आपको कि अभी तो तुम्हारे क्रैम्प ला रहा हूँ, अभी आगे और भी बहुत कुछ कर दूंगा, पी लो पानी। वरना पानी पी लो। अच्छी आदत है पानी हर पी। चीज बॉडी आपकी इशारा दे देती है। और वैसे नेचुरल है वो। नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वॉशआउट नहीं है उसका, आप आराम से ले लो। बस यही है, कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखो, वाटर और अच्छा ब्रांड। ये नहीं कि आप गली कूचे में जाओ और 500 वाला उठा के ले आओ, सब नकली है, साले नकली बेचते हैं। ऐसी दुकानों पे तो सरकार, मैं कहता हूँ ताला लगवाए जो गलत, क्योंकि ये बॉडी के ये रिलेटेड। हमारे देश में ही है, बाकी बाहर नहीं है। बाहर इन सब चीजों की तो ऐसी सख्त कार्रवाई हो जाती है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है कहीं पीछे यूपी में सरकार ने, पुलिस ने पकड़ा है, सब बैन करवाया, बंद करवाया उसका। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। कितने का क्रिएटिन लेना चाहिए? कितने का देखो ये तो मैं बोल नहीं सकता, यहाँ पे बहुत सारे अब कंपनी अपने अपने अलग अलग, अरे 500 वाला नकली आता है। बिल्कुल नकली आता है। ये कंपनी का नेम नहीं लूंगा, बट मैंने बहुत सारे, एक बार मैंने भी शायद कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी सप्लीमेंट स्टोर चले जाओ, वहां पे बोल दो भैया यार एक क्रिएटिन लेना है, वो आपको पता नहीं कितने दिखा देगा।
समझ रहे हो आप? पर मैं तो यही सलाह दूंगा जितने भी भाई क्रिएटिन लेते हैं कि एक अच्छा ब्रांड जो बहुत पुराना हो, अच्छी कंपनी का हो, जिसकी आप पकड़ हो। ये नहीं कि आपने गए और कोई बोल दे ये अलाना फलाना ढिमकाना कोई कंपनी का नाम ले लो और लेके आ गए। बस इसके अंदर बड़ा सा एक बॉडी बिल्डर की फोटो होनी चाहिए और वो उठा के ले आया तो वो बॉडी बिल्डर नहीं, वो और आप खत्म ही हो जाओगे। और खत्म हो जाओगे। हाँ। अच्छा, किसी को अगर फॉर एग्जांपल लीन बॉडी बनानी हो, एकदम लीन करना हो, हाँ। बॉडी एकदम मस्ती करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या डाइट रहेगी, वो क्या कर सकता है, उसको कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए? देखो मैं आपको बताऊं, हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अपनी बॉडी का जो आपका वेट है उससे 1 गुना ज्यादा लेना होता है। और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको 3 हिस्से में डिवाइड कर देना है। 50% प्रोटीन, 25% कार्ब और 25% फैट, गुड फैट, गुड, उसमें डिवाइड कर दो आप अपनी बॉडी को। और 2 टाइम अगर आपको नेचुरली करना है तो 2 टाइम कम से कम आपको जिम करना पड़ेगा। नेचुरली 2 टाइम। नेचुरली 2 टाइम, क्योंकि सुबह आपको खाली पेट करना है कार्डियो, अपने पेट पे एब्स वगैरह पे ध्यान देना, और शाम में आपको करना है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग। अब आप ये सोच लो, जब आप ये करोगे तो जाहिर सी बात है इसमें खर्चा भी ज्यादा है। आपको 2 टाइम प्रोटीन लेना होगा, सही बात है। प्रोटीन चाहिए चाहिए, प्लस उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो उसके साथ मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ओमेगा, और भी फिश ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको देनी होगी, क्योंकि बॉडी ये सारी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल हो जाती है ना जब आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए। तो अगर आपको फिट रहना है तो मेरा मतलब ये 1,000 रुपए की जिम की फीस पे करो और मजे से जिम करो और जो घर में मिल रहा है वो खाओ। तो मतलब अगर किसी को सही में बॉडी बिल्ड करनी है तो खर्चा बहुत है। बिल्कुल है। महीने का कितना अभी आप मुझे देख लो, हाँ। मैं करीब 6 महीने से ऊपर हो चुका है। हाँ। मैंने 6 महीने से अपनी बॉडी में ना कोई मल्टीविटामिन खाया, ना कोई फिश ऑयल खाई, ना कोई कुछ खाया। बता क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मैं ना अभी कोई कंपटीशन खेल रहा हूँ। मैं अभी जिम जाता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ और एक स्कूप प्रोटीन पीता हूँ। प्रोटीन मुझे चाहिए, प्रोटीन मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे जो आदत पड़ी है मेरी बॉडी को, मुझे प्रोटीन चाहिए, क्योंकि मुझे अपना प्रोटीन लेवल हमेशा पीक पे रखना होता पीक पे रखना होता है। आप समझ- प्रोटीन अपना पूरा डेली करते हो? है। हर दिन मैं प्रोटीन लेता हूँ, संडे छोड़ के। ओके, कितने स्कूप? एक स्कूप बस, 1 स्कूप। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके। एक स्कूप, बाकी अपनी मेरी डाइट। और जब मैं ऑफ सीजन होता हूँ, ऑफ सीजन मतलब जैसा अभी हूँ, तो मैं जैसा मर्जी वैसा खाना खाता हूँ। आज आपने प्रोटीन लिया? आज आते वक्त सुबह आ रहा था, आते ही मैंने पहले थोड़ा सा वर्कआउट किया, उसके बाद प्रोटीन पिया। एक फाइनल सवाल पे आते हैं। हाँ सो भाई, आप लोग जैसे कि जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप लोग मिल के रहते हैं, है ना? मिल के। हाँ, तो वो कैसे रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम सारे एक साथ, भाई कैसे? जैसे सारा हिंदुस्तान रहता है। कोई वो लड़ाई वाई का कोई ऐसा नहीं? क्या है बताओ, देखो हर जगह 2 आदमी खराब होते हैं। हाँ। अगर आप उन 2 आदमी को पकड़ के जीना चाहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। भाई हमारे देश की आबादी कितनी है, तो क्या जरूरी है कि सबके आपस में लड़ाई हो रही? नहीं हो रही ना। नहीं हो रही। बताओ, नहीं हो रही ना, तो ऐसे ही रहना है। मैं तो यही बोलता हूँ कि जैसे आज मैं आपके यहाँ आया हूँ तो आप मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं आपकी करूंगा। अगर बहुत कभी ऐसा चलते फिरते मुस्लिम जाते हैं, अगर वो 2 4 5 टाइम की नमाज 2 2 मिनट सजदा भी रखना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। आप उनको रिस्पेक्ट दो कि भाई तुम पढ़ लो। और आपको जब जरूरत पड़ेगी कि हाँ यार भाई मुझे, जैसे मान लो अभी हमारे कांवड़ यात्रा भी चलती है, तो मुस्लिम का काम ये होता है कि उनकी सेवा पानी करे। जो जिनके घरों के आगे से निकलता है उनका खाना पानी, उनके पैर हाथ में थोड़ा सा, जैसे कांवड़ जब चल के आते हो देखा पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो उनकी थोड़ा सेवा पानी। यार मोहब्बत से रहो, मेरा मतलब ये है। और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको देखो, मना ना कर, देखो पर इग्नोर करो। सिंपल सी बात है, उनका तो काम है ये करना, वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात के पैसे मिलते हैं, उनको उस बात, और तुम्हारा काम है उनको इग्नोर करना। बिल्कुल सही कह रहे हो। बात खत्म। बाकी अपने पे ध्यान दो भाई, फिट फाट रहो, क्योंकि आपको आपकी जरूरत आपके माँ बाप को पड़ सकती है, आपकी फैमिली को पड़ सकती है। बहुत सारे। तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में इतनी सारी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करा, इतना कुछ आपने बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। और आपका भी बहुत। मैं ये चाहता हूँ पार्ट 2 में आप जरूर आए, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी रहते हैं सोशल मीडिया में, फिटनेस का रिलेटेड हो गया, या फिर अभी जो सोशल मीडिया पे जो ऑनगोइंग फाइट्स होती है, लोग ना लड़ते हैं कि हाँ भाई लड़ाई झगड़े से वो दिखाएंगे, तो ये कुछ बातें हम करेंगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हो कि सुल्तान भाईजान सेकंड पार्ट में आए तो कमेंट भर देना, कमेंट भर देना कि प्लीज कम, और कोई भी रिलेटेड फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या इनके जिम के रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या कोई भी, ये आपके भाई है, ये आपको जरूर रिप्लाई हर देंगे, चीज का जवाब दूंगा मैं। हर चीज का रिप्लाई देंगे। कमेंट में जरूर पूछेगा। और भाईजान का इंस्टाग्राम बायो उसमें डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाइए और जाके फॉलो कर लीजिए, इनको भी देखिए। आपका यूट्यूब चैनल भी है, हाँ, यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना।
और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।